मातृ मातृ नर्मदे। नर्मदे। माँ नर्मदे। मैं अहम के बारे में बात कर रहा था। अहम, हमें ऐसा लगता है ना कि हमें उठा रहा है, लेकिन आपको बाहरी तो ऐसा लगता है कि मैं किसी को डांट के डपट के बिना मतलब का, आपको लगता है कि मैंने गलती किया, लेकिन आप उस गलती को छुपा के उसे दबा देते हो। चाहे वो वैभव का दबाव हो, चाहे आपके शरीर की ताकत हो, चाहे शरीर की खूबसूरती हो, इसी का अहम भाव लोग पाल के रखते हैं। अहम हमेशा आपको आत्मिक गिराता है, अहम का नाश करना है। और आप क्या, अभी क्या लोग बोल रहे हैं, अज्ञानता में बोलते हैं मेरे अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब कुछ नहीं है, और कहते हैं मैं बहुत आसान हूँ। अर्जुन को ज्ञान होने के बाद, विराट रूप देखने के बाद, जब अभिमन्यु मारा गया, तब कृष्ण के सामने आके बोल बैठे कि मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। देखिए, पुत्र मोह, ज्ञान होने के बाद भी मोह जाग गया। और यहाँ पे अज्ञानता में हम लोग बोलते हैं कि कोई मोह नहीं है, मैं तो सब छोड़ दिया। क्या? सही है। सब छोड़ दिया, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, मैं तो एकदम सरल और सहज हो गया हूँ। जी। मतलब आप देखिए कि विराट रूप देखने के बाद, ज्ञान होने के बाद, और जिसके द्वारा ज्ञान हुआ उसके सामने मोह में आके और खड़े होके बोल दिए कि मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। मतलब आपने उसे बचाया नहीं। तब योगेश्वर रूप लेके उन्होंने जिस लोक में अभिमन्यु थे वहाँ पे ले गए और बोले ये अभिमन्यु है, जाओ मिल लो। जब जाते हैं वहाँ कहते हैं और बेटा अभिमन्यु, बोले कौन किसका बाप कौन किसका बेटा। वहाँ से जाके उनका मोह भंग हुआ है। और हम अज्ञानता में कहते हैं कि नहीं, मेरा तो सब खत्म हो गया, मैंने तो सब छोड़ दिया। भृगु विष्णु भगवान के भक्त थे, जिसके भक्त थे उसी की परीक्षा लेने चले गए और सीने पे मारा लात। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तब जाके वहां से उनकी अज्ञानता हटी है। अहम का जाना इतना सरल ना समझना, हमें ऐसा लगता है चला गया, आपने उसे समझ से अभी हटाया है। जैसे ही आपके विपरीत होगा कुछ भी कार्य, तुरंत हम वहां खड़ा हो जाएगा। आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो रहा है तो हम वहां काम ही नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं है अहम की। तब आपको लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर अहम नहीं है, मैं बहुत सरल हूँ, सहज हूँ। जब विपरीत परिस्थितियों में सामर्थ्य होने के बाद भी अगर आप अपमान सह लेते हो और अपने काम में लगे रहते हो, तब समझना कि अहम को आपने अभी हटाया है समझ से। उस वक्त मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। मैं 2019 में जब फौज में था, आखिरी स्थिति चल रही थी, तो यहीं तेली भटियान है आगे, वहाँ पे महाराष्ट्र आश्रम है। तो हम कमरे में, हम थे और एक बंगाल के थे और एक जन थे, ऐसे लेटे थे। तो बाहर दो साधु लोग सत्संग कर रहे थे। तो उन्होंने, बंगाली बाबा ने बोला कि ब्रह्म की चर्चा चल रही है, चलो देखते हैं। हम भी गए। हम भी जरा समझ के विपरीत परिस्थितियां पैदा करते हैं। हम कहे देखो ब्रह्म की चर्चा चल रही, पहले तो इसको तो देख लें। हम गए, बोले महाराज जी नर्मदे है। तो उन्होंने ऐसे किया। मुझे लगा कि ये क्रोध में है, मैंने फिर रिपीट कर दिया। हम कहे जो होगा निकलेगा। हम कहे महाराज जी नर्मदे है। उन्होंने उठ के मुझे सीने पे इतना तेज मारा कि मैं बहुत दूर तक गया। एक बार मारे, उन्हें शांति नहीं मिली, फिर वो दौड़ के आके दोबारा मारे। और जब तिबारा मारने आए तो लोगों ने पकड़ लिया। और फिर मैंने भी कहा कि महाराज जी बुढ़ापे में हड्डियाँ नहीं जुड़ेगी। मैंने भी अपने क्रोध को देखा, मैं खोजी था, लेकिन प्रतिक्रिया इंद्रियों द्वारा मैंने उन्हें नहीं दिया, जो कि कई महीने तक मेरा सीना दर्द किया। मतलब इतनी ताकत से उन्होंने मारा था। कहने का तात्पर्य है, मैंने भी अहम को देखा, खड़ा तो हो गया, लेकिन मैं समझदारी से प्रतिक्रिया नहीं दिया। अहम जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सब जाने वाला नहीं।
अभी तो आपने समझदारी से उसे रोका है, हटाया है, या आपके जैसी परिस्थिति आपको मिली है तब आपको लग रहा है मेरे अंदर अहम नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए मिल रहा है, जैसा चाहिए मिल रहा है। हमें चाहिए क्या? अच्छे अच्छे शब्द, अच्छा अच्छा दृश्य, अच्छा अच्छा सुगंध, अच्छा अच्छा खाने को, अच्छा अच्छा स्पर्श। ये मिलेगा तो अहम उठेगा ही नहीं। जब ये आपके जैसा नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा अहंकार क्या है, अहम क्या है। तो पहले स्वीकार करो कि ये सब मेरे अंदर है, और ये तभी जाएगा जब आपको ज्ञान होगा। जैसे मादा के स्तन से दूध तभी आएगा, स्त्री हो चाहे कोई और मादा हो जो बच्चों को जन्म देती है, जब वो बच्चों को जन्म देगी। स्तन भी है, अंदर दूध भी है, लेकिन वो तभी निकलेगा जब वो बच्चों का जन्म देगी, उसके बाद उसके स्तन से दूध आ जाएगा। समझ रहे हो? वैसे ही ज्ञान होगा तभी ये सब जाने वाले हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप अपने आप को धोखा मत दो। ज़्यादातर हम यही समझदारी से अहम को हटा के सोचते हैं कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो उपलब्धि हो जाती। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे हो? एक घड़ी आधी में बुनियाद, 1 सेकंड के चौथे भाग में ज्ञान होता है। जैसे ही अगर ये हट गया, आप निर्विकार हो गए, ज्ञान हो गया, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। आत्म को, स्व को ज्ञान है, स्व रूप। देखो, ये पिंड है, ये ब्रह्मांड है। इस पिंड पे मेरा अधिकार है। ब्रह्मांड में हम अपनी जरूरतें पूरा करते हैं। बोला गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो पिंड मोई ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मोई पिंड में। हम बाहर से जरूरत पूरा करते हैं। जब आप बाहर के रूप से मुक्त हो गए, अनेक रूप से आप अपनी अपनी इच्छाएं पूरा करते हो, ठीक है, रूप का नाश हो जाएगा। चाहे वो कोई जीव हो, चाहे कोई वस्तु हो। जब बाहर के रूप से मुक्त हो जाओगे तब जाके स्वरूप में आओगे तो आत्मज्ञान होगा। और जब इस रूप से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे तब जाके ब्रह्म ज्ञान। और हम बाहर से अभी पिंड से छूट ही नहीं पा रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान की तलाश कर रहे हैं। कोई गर्भ को धारण न करे और माँ बनने की इच्छा बना के बैठ जाए। कभी हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो पहले ब्रह्म को छोड़िए। पहले तो आप अनेक पिंड में फंसे हैं, वहां से अपने आप को छुड़ाइए। इस पे काम करिए, समय बर्बाद मत करिए। कैसे भी राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाइए। मिलने से राग, न मिलने से द्वेष होता है। हमारे तरीके से मिल जाता है तो राग, नहीं मिलता है तो द्वेष। राग होगा तो भी द्वेष में बदलेगा, और द्वेष होगा तो भी राग में बदल जाता है। देखिए, आपका किसी के प्रति लगाव रहता है, बाद में वो आपके तरीके से नहीं करता तो द्वेष हो जाता है। फिर वो दूसरे दिन आपके तरीके से करने लगता है, फिर राग हो जाता है। और इसी में आप फंसे हो। राग में हो तो भी उलझे हो, और द्वेष में हो तो भी उलझे हो। एक में पीड़ा है, एक में सुख है, एक में दुख है, एक में सुख है। फर्क क्या है? आप बंधे तो बाहर हो। चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो तो पिंड में। और जब तक पिंड में रहोगे, अनेक पिंड में फंसे हो, सुख की कामना लेके घूम रहे हो, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। और आत्मज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म का ज्ञान का तो सवाल ही नहीं। कोई मादा गर्भ को धारण ना करे और सोचे मैं बैठ के इंतजार करे मैं माँ जब बन जाऊंगी, तो क्या आप उसे पागल कहोगे? किसी को भी। गुरुजी, उस स्थिति में क्या करें जैसे राग द्वेष अपने अंदर पैदा होता है? आपने इच्छा, राग द्वेष कैसे पैदा होता था? आपके अपने इच्छा तरीके से, के कामना से। कामना तो अपने से। तरीके से कामना की इच्छा छोड़ो। कामना का निर्माण तुमने किया है, क्योंकि कर्ता का अधिकार आपको दिया गया है। तो आप कामना की इच्छा आप छोड़ो ना। 5 सुख होते हैं, पांच इंद्रियों द्वारा हम सुख लेते हैं। और 5 सुख होते हैं इंद्रियों द्वारा लेते हैं, फिर अनेक सुख हो जाते हैं। शब्द से, दृश्य से, गंध से, रस से, स्पर्श से। ये 5 सुख कहाँ मिलता है? एक, बचपन में माँ के पास जब हम स्तनपान करते हैं तो उससे दूध का स्वाद मिलता है, सुगंध भी आती है, वो सबसे सुंदर रहती है, उसकी आवाज़ें अच्छी लगती है और हम उसे स्पर्श भी करते हैं। 5 एक माँ के पास मिलता है, फिर नर मादा के मिलन में, स्त्री पुरुष के मिलन में। और बाकी 4 भोजन में मिलता है। भोजन भी स्वाद मिला, सुगंध मिला, स्पर्श मिला, दृश्य मिला, शब्द नहीं मिला।
तो सबसे ज़्यादा हम फंसे हैं भोग और भोजन में। और जब हम माँ के पास रहते हैं तो हमारी इंद्रियां काम वासना नहीं जागी रहती, तो वहाँ प्रेम में जीते हैं। और वही जब काम वासना जाग जाती है तो वो पांच सुख हम ज़्यादा कहाँ भटक रहे हैं। या तो पुरुष है तो स्त्री के लिए, स्त्री है तो पुरुष के लिए, और भोजन के लिए सबसे ज़्यादा, और बाकी जगह 1 2 3 मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ भटक रहे हो? भोग और भोजन में। सारा प्रपंच किस लिए कर रहे हो? इसी के लिए कर रहे हो ना, भोग और भोजन भोजन के लिए। या तो भोग या भोजन। बस इसी के लिए। और किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि इसमें एक में 5 सुख मिलता है, एक में 4 मिलता है। भोग में 5 आपको मिलता है और ये आपको भोजन में 4 मिलता है। अब ये शरीर भोग से आया है, योग से तो आया नहीं है। किसी ने शरीर को योगी के द्वारा तो जन्म हुआ नहीं है, भोगी के द्वारा जन्म हुआ है। पृथ्वी पे जब से नर मादा है इसकी चेतनता गई नहीं है। चेतन चेतन को चेतन करता है। जड़ मुर्दे से तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो ये भोग से आया, इसे चाहिए भोग, और आप जाना चाहते हो योग में। यही लड़ाई चल रही है। तो ज़्यादातर क्या है, आप भोग में लपट जाते हो। अब योग में क्या होता है, आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते, लगातार आवेश में आके, जज्बात में आके 1 2 महीना किया फिर छोड़ दिया, लगे नहीं रहते। और जहाँ लगे रहोगे वहीं उन्नति होगा, वहीं का ग्रोथ होगा। आप लगे नहीं रहते, आवेश में आके, जज्बात में आके आप 1 2 महीना लगातार खूब मेहनत करोगे और बाद में फिर उसे वही भोग में चले जाओगे। जितना किया था वो भी खत्म। ज़्यादातर यही होता है। तो ये अध्यात्म समझदारी का मार्ग है। समझ के इसमें आगे बढ़ो और इसमें प्रयास करो, खूब प्रयास करो, आप करो। कोई बोले चाहे ना बोले, कोई मिले या ना मिले, आप आंतरिक प्रयास करो। भाव विद्युत देवा, भाव में ईश्वर का वास है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, बोले कण कण में विद्वान है। तो बोले क्या खंभे में है क्या? बोले खंभे में भी है। तोड़े तो खंभे में से भगवान निकले। अगर खंभे में भगवान होते तो दुनिया का जितना भी खंभा तोड़ा जाता सबसे निकलते। भाव विद्युत देवा प्रहलाद के भाव में थे, और जहाँ उन्होंने कह दिया वहाँ उन्हें आना पड़ा। इसलिए भाव को शुद्ध करिए, भाव को पवित्र करिए। आपको बाहर से साबुन मिल जाए और आप गटर में जाके कपड़ा धो, साफ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो साबुन मार का काम करता है, और कपड़ा अगर धोना है तो ये भाव आपका पानी का काम करता है। तो निर्मल भाव चाहिए। देखिए पहले साबुन की व्यवस्था नहीं थी तो मिट्टी, पीली मिट्टी आती थी, उससे कपड़े धो लेते थे। तो प्रकृति स्वयं गुरु है। आप भाव तो निर्मल करिए, पवित्र करिए, भाव से पूरी तरह खोजी बनिए। लेकिन नहीं, हम यही दोष देते हैं कोई गुरु नहीं है, सब फ्रॉड हैं। आप ये देखने निकले थे सब फ्रॉड हैं कि गुरु हैं कि नहीं? हम खोजी हैं। हमें कोई बताए या नहीं, हमें प्रकृति बता देगी। हमसे क्या मतलब, कौन क्या है। संसार को कीचड़ की तरह बोला गया है, आपको कमल की तरह निकलना है। और कीचड़ को हटा दिया जाए तो कमल उसमें निकल भी नहीं पाएगा। तो ये अच्छे बुरे हमारे लिए बनाए हैं कि मैं अच्छा भी देखूं, बुरा भी देखूं, दोनों में ना जाऊं। जैसे माँ नर्मदा, माँ गंगा को क्यों पूज्यनीय माना जाता है? क्योंकि इन्होंने गटर को भी स्वीकार किया, शुद्ध जल को भी स्वीकार किया, दोनों को एक जैसा बना के, अपने जैसा बना के अपनी दिशा में चल दी। तो कर्म करते हुए ना अच्छे में जाओ ना बुरे में जाओ, जो आए आपके साथ आए, और पवित्रता से कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ो। हमको क्या करना है कि कौन फ्रॉड है, कौन क्या है, हमसे क्या मतलब। लेकिन हम बस यही निंदा में फंसे हैं। हम जाते हैं मार्ग पूछने तो वहाँ भी देखने लगते हैं कि अच्छे हैं बुरे, हमसे क्या मतलब, हमको मार्ग बताएं। हमें भूख लगी है, हमें भोजन दे दिया, हमें क्या मतलब उस आदमी का स्वभाव क्या है, मुझे उस वक्त उसने भोजन तो कराया। तो मूल पे बात करो। हम क्या है, मूल से हट जाते हैं। आप खोजी बनो, पक्के खोजी बनो। अगर पक्के खोजी हो तो प्रकृति स्वयं गुरु है, वो बता देगी। लेकिन खोजी तो बनो। लेकिन आप ज़्यादातर देखोगे हम निंदक बन गए हैं, हम ज़्यादा निंदा में फंस गए हैं। मेरा गुरु ठीक है, उनका गुरु खराब है। गुरु भी मेरा तेरा होता है क्या? गुरु तो होता है जो मेरा तेरा से हमने अहंकार धारण किया है, उस अहंकार से मुक्त होने का मार्ग बता दे, वो गुरु होता है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी ना होता है, गुरु तो शब्द होता है।
जैसे पूरे विश्व में जल आता है पृथ्वी से, तो एक ही जगह से आता है, दो जगह से तो आता नहीं। नल नम निमित्त अनेक है। तो हमें जहाँ से अच्छे शब्द मिल रहे हैं वो उठा के जीवन में आगे बढ़ो, उन शब्दों में जियो। वो कैसा है कैसा नहीं मुझे क्या मतलब है, लेकिन हम क्या है उसका चरित्र देखने जाते हैं। वो चरित्रहीन है चरित्रवान है, आपसे क्या मतलब। मैं कह रहा हूँ वो चरित्रवान हो या चरित्रहीन हो, इससे आपको लाभ हानि है क्या, लेकिन ज़्यादातर हम यही देखते हैं। हमें तो मूल पे बात करना चाहिए ना। हमें क्या मतलब आपके बैकग्राउंड से क्या है, कौन आपका बैकग्राउंड आप जानो, आप कर्मों का हिसाब आप भोगोगे। मैं आया हूँ, मुझे पता चला आप मार्ग बताते हो, मुझे मार्ग बताइए। अगर आपके पास कुछ है, नहीं आप बताएंगे तो आगे देखूंगा। जैसा आप कर्म किए हो आप भोगोगे, जिसने जो कर्म किया है वो भोगेगा। लेकिन ज़्यादातर हम साधक के नाम से, खोजी के नाम से निंदक बन गए। अगर आप जांचोगे तो देखो, जी। दोष देखने वाला दोषी। जब तक आपको इस संसार में दोष दिख रहा है तब तक आप संसार में फंसे हुए हो। दोष देखने वाला दोषी। आपको अधिकार मिला है आपको साधने का। जब तक दोष दिख रहा है तब तक राग द्वेष में फंसे हो। आप चाहे अच्छे दिखो चाहे बुरा दिखो, राग द्वेष में फंसे हो। इसी से हमें निकलना है और इसी में हम फंस जाते हैं। समझ रहे हैं? इससे अपने आप को निकालिए। हमें क्या मतलब है कौन कैसा है, कौन कैसा। हम क्या इसलिए निकले हैं कि हम अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकले हैं। उसकी दुनिया वो जाने। जब उसने स्वीकार किया है तभी तो ऐसे लोग यहाँ पड़े हैं। नहीं तो ये पलक झपकते हुए सृष्टि खत्म कर, कितनी सृष्टि का निर्माण कर दे और कितनी सृष्टि बना दे। इसलिए आप अपने काम में लगो। ज़्यादातर क्या होता है मूल पे नहीं जा पाते हैं, जाते किसी और के लिए हैं, पता कहीं और का पूछते हैं, जाना कहीं और है। हमें खुद नहीं पता कि जाना कहाँ है। जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछते, जाते कहीं और है। मतलब अभी तक हम निश्चय नहीं कर पाए कि जाना कहाँ है, बस चले जा रहे हैं। कभी भौतिक के नाम से, कभी अध्यात्म के नाम से। जीवन जीने के लिए देखिए भौतिक क्या है, संसाधन भौतिक है। और हमने गेहूं से रोटी बना के खा लिया, ये विज्ञान है। परोठा बना के खा लिया, ये विज्ञान है। परिवर्तन विज्ञान है, परिवर्तनशील प्रकृति है। तो हमारे जीवन में तो भौतिक की भी जरूरत है, विज्ञान की भी जरूरत है। हर आदमी जुड़ा है ना उससे, और अध्यात्म की जरूरत है। तो हमें तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना। साधने के लिए सब चाहिए ना। साधने के लिए तो सब चाहिए, सब चाहिए भाई, बुरे भी चाहिए अच्छे भी चाहिए। सब चाहिए ना। साधोगे कैसे, सब चाहिए ना। अगर किसी को जहरीला कुछ सर्प वगैरह काटा है तो वहाँ तो विष ही काम करता है, इसी काम करेगा। वहाँ तो अमृत काम नहीं करेगा, करता है। जहर, जहर को निकालने के लिए आप देखो ना, उसको क्या देते हैं, वो जहर। विष का टीका ही लगाते हैं उसको। तब सबकी ज़रूरत है। आप निंदा में मत फंसो। ज़्यादा यही गलतियां हमसे हो रही हैं, हम निंदा में फंस जाते हैं, ये अच्छे ये बुरे। और हमें लगता है कि नहीं देखो हम जांच रहे हैं। जांच नहीं रहे हो, आप गिर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। ये संसार को कीचड़ बोला गया है। अगर कीचड़ हटा दो तो कमल खिल भी नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो? आपको कमल की तरह निकलना है। आप अपने आप को साधो, आप पे आपका अधिकार है। जब अपने आप को साध लो तो और लोगों को साधने का मार्ग बताओ। लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं साधे हो तब तक हमसे क्या मतलब। क्योंकि ये अधिकार मुझे न तो संविधान दिया है न तो प्रकृति दी है, तो मैं क्यों जांचूं, क्यों किसी की निंदा करूं। इससे अपने आप को निकालिए। और इसी में हम ज़्यादा उलझ गए हैं, निंदा में। मेरा गुरु ठीक है, उसका गुरु खराब है। गुरु भी मेरा तेरा होता है क्या? एक ही जगह बची थी निकलने के लिए, तुमने भी वहाँ मेरा तेरा बना लिया, गए वहाँ भी भेद कर दिया। हाँ? वहाँ भी भेद कर दिया। तब अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ उससे आगे तो कुछ जगह ही नहीं है। इसके आगे और ज़्यादा यही हो रहा है, सही। मेरा गुरु सही, उसका गुरु उसका खराब। गुरु खराब। तो गुरु को तो पकड़ ही नहीं पा रहे कि गुरु एक पिंड थोड़ी है। गुरु तो गुरु शरीर है, कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं है। नहीं, रूप का तो नाश हो जाएगा। शब्द को पकड़ो शब्द को और शब्द में जियो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, सही। उनके शब्द ले और आगे बढ़ जाओ। सीधा सीधा। पिंड में मोह करने की आवश्यकता ही नहीं है। और लोग बाग महाराज पिंड में मोह कर लेते हैं, तो वही तो, बस वही गड़बड़ हो जाती है। पिंड का सम्मान करो। जिस हाँ। पिंड से हमें ज्ञान मिला है उस पिंड का धन्यवाद है, लेकिन उन शब्दों में जियो।
पिंड को पकड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पिंड का नाश हो जाएगा। उन शब्दों को पकड़ो और उसमें आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कराने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। ये अधिकार एक ही आदमी के पास है, आपके पास। क्या? स्वयं के पास। जिसको करवाना है, जिसको करना है। हाँ। हाँ, ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया। अगर ऐसा होता तो जितने महात्मा होते सबको करवा देते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, आपके कहने का मतलब तो ये हो गया कि ब्रह्म स्वयं है, ब्रह्म का ज्ञान उसी के पास है और वो खुद को ही करवाएगा, वो वो दूसरा नहीं खुद करवा ही को सकता। करवाएगा, दूसरा भटकने में लोग लगे हैं। हाँ। अब मुझे छुड़ाने में लोग लगेंगे, क्योंकि मैं अकेले नहीं भटका हूँ। हाँ, अनेक लोगों ने मुझे भटकाया, भटकाया। अब अनेक लोग मुझे छुड़ाने में लगेंगे। मैं भटकने के लिए तैयार था तो मुझे बेईमान मिले, हाँ। अब मैं छूटने के लिए तैयार हूँ तो मुझे ईमानदार मिलेंगे। लेकिन सहारा लेना पड़ेगा, सारा लेना। क्योंकि आप सहारा लेके भटक गए हो, तो अब इन्हीं के सहारा से वापस आओगे। वापस आना। हाँ, अकेले नहीं आ सकते। सही। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। और ये करवाना आपको है। एक ही आदमी है करवा सकता है, स्वयं आप, स्वयं। और कोई नहीं करवा सकता। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण, भगवान राम सबको करवा देते ना। सबको एक को, अर्जुन को क्यों कराए? सही है। क्या वो पांचों पांडवों को नहीं मानते थे? कुंती को नहीं मानते थे? द्रौपदी को तूने वचन दिया था, आप जो मांगोगी वो दूंगा, जी। तो सबको करवा देते ना। एक ही आदमी करवा सकता है, वो आप। जिसको भी करवाना है वो स्वयं करवा सकता है। तो गुरु तो केवल निमित्त बनता है फिर, हैं? गुरु शब्द है, शब्दों के द्वारा आप भटके। क्या? शब्दों के द्वारा बुरे भटके। शब्द आपने धारण हाँ, किया। जो गलत, जैसे है। वो बोल रहे थे बाबा जी, काल्पनिक शब्दों के चक्कर में हाँ, भटक गया। हाँ, वही। काल्पनिक सत्संग लिया मैंने, हाँ। तो काल्पनिक सत्संग में भटक लेकिन गया। अब तो ले लिया। अब तो ले अब उसको निकालने के लिए ओरिजिनल सत्संग चाहिए। ओरिजिनल हाँ, सत्संग क्योंकि चाहिए। आपने धारण किया ना। धारण किया उसको, बिल्कुल सही। ईमानदारी का सहारा गुरुजी, यही शब्दों का सहारा। ईमानदारी तो मूल आपका स्वभाव स्वभाव है। ठीक है। हाँ। अभी तो आप बेईमानी कर लिए हो, हाँ। तो बेईमानी से जो विकार धारण किए हो, हाँ। तो उस कर्म में सत्कर्म अपनाना पड़ेगा, और इसके बाद ज्ञान द्वारा उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने धारण कर लिया है ना। आपने बुराइयां शब्दों के द्वारा धारण किया है, शब्दों से गांठ बांधा है, वो शब्द ही खोलेंगे। जिस चाबी से ताला बंद होता है वही चाबी खोल देती है। क्या? बस आप इधर घुमाए थे, अब इधर घुमा दो। क्या? सही। तो आपने बुरे शब्द उपयोग करके समाज से लेके आपने विकार को धारण किया, और आप गांठ बांधते गए। अब एक काम करो, अच्छे शब्द लेके गांठ खोलते जाओ, लेकिन लेने पड़ेंगे। हाँ, ये आपके अंदर से नहीं आएंगे, क्योंकि आपने बाहर से लिया है। अब वो बाहर के शब्द ही उसे हटाएंगे। मेरा का सहारा लेके आप भटके हो, अब मेरा का सहारा लेके पहुंचोगे, क्योंकि भटकाने में मेरे लोग लगे हैं। अकेला आदमी भटक भी नहीं सकता। अकेला आदमी भटक नहीं सकता। पाप भी करने के लिए दो चाहिए, एक से पाप भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सही है, कहते हैं, नहीं हो सकता। भाई कोई जीव चाहिए ना, कोई कुछ जीव- तो आपको चाहिए। मैं यही सोच रहा था कि कोई कीड़ी चली तो उसके साथ भी कुछ करने के लिए मैं तो कुछ चाहिए तो ना, कम से कम। वो भी या चाहिए फिर वो ना, दोनों चाहिए ना, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। अकेले आप कुछ कर ही नहीं नहीं कर सकते। सकते। बस अकेले हो जाओ। अकेले हो गए तब तो उपलब्धि हो गई। आप अकेले नहीं हो पा रहे हो। मानसिक बंधन आपने अनेक बांध लिया है, अब उस बंधन को छुड़ाना आपको है, और बहुत तेजी से बांधे। अब उसे तेजी से छुड़ाओ, उस पर छुड़ाना काम पड़ेगा। करो, सही। और उसमें मेरा का सहारा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि भटकाने वाले मेरे। हाँ। उन जो मेरे जो भटकाए थे उन्हीं का सारा लेना ही पड़ेगा। वो दूसरे रूप में दूसरे आएंगे। रूप में जब आपने बेईमानी की हाँ। तो पता नहीं था कितने लोग कहाँ कहाँ से कहाँ आएंगे। से। वैसे ही जब आप छूटना चाहोगे तो कौन कहाँ मिलेगा पता नहीं, लेकिन मिलेगा छुड़ाने मिलेगा वाला। छुड़ाने। हाँ, आपको छुड़ाने वाला मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि जिनसे मैंने बेईमानी की नहीं, आप वो नहीं छुड़ाएंगे। वो नहीं छुड़ाएंगे। नहीं, वो आप कैसे दूसरे- छुड़ाएंगे? वो कैसे छुड़ाएंगे? वो नहीं छुड़ा पाएंगे। हाँ। छुड़ाने वाले अब कोई और मिलेगा, वो भी मेरे लोग वो भी रहेंगे। मेरे लोग। कौन मिलेगा पता वो नहीं, पता नहीं। क्योंकि जब आपने बेईमानी से विकार को धारण किया तो कितने बेईमान आपको मिलेंगे पता थोड़ी था जिंदगी में। नहीं पता। भटकाने वाले कितने लोग मिलेंगे। जैसे जैसे आप भटकना चाहे वैसे वैसे लोग मिलते गए, बिल्कुल। और आप गिनो तो गिनती का भी नहीं गिनती पता का है। भी पता नहीं है। समझ रहे हो? तो वैसे ही आपको छुड़ाने वाले अनेक लोग मिलेंगे।
पर छुड़ाने का भाव बना के छुड़ाने पे काम करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, छुड़ाने के लिए तैयार तो हैं लेकिन काम निंदा कर रहे हैं। सही है। निंदा से अपने आप को हटा लो। दोष देखने वाला दोषी, जब तक आप में किसी में दोष दिख रहा है और आपको लग रहा है मैं सही हूँ ये गलत है, मैं चरित्रवान हूँ ये चरित्रहीन है, तब तक आप भटकोगे। हमें क्या मतलब कौन चरित्रहीन है कौन चरित्रवान है? क्या संविधान से क्या प्रकृति से हमें यही काम मिला है क्या? जो कार्य मिला है जीवन में वो करो, मूल कार्य करो, अपने आप को साधो। कहा भी गया है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। शब्द के द्वारा अपने आप को एक को साधना है। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप के द्वारा अनेकों को साध रहे हैं, उसी में भटक गए। क्योंकि एक में न राग है न द्वेष है और सब में राग द्वेष है। सबके द्वारा अपने आप को साध लो, क्योंकि सबके द्वारा भटके हो, दुरुपयोग किए, भटक गए, सदुपयोग किए, आ जाओ वापस। लेकिन उपयोग तो आपको अब करना पड़ेगा, क्योंकि उपयोग करके भटक गए। भाई आप खड़े हुए इतना रास्ता चले, अब वापस आने के लिए रास्ता का सहारा तो लेना पड़ेगा। नहीं वो लोगे किसी और का तो लोगे। हाँ बिल्कुल। अगर आप यहाँ से उठ के वहां तक गए, अब तो चले गए, अब यहीं पहुंचना है वापिस, तो आपको नहीं वो रास्ते से गोल के घूम के कहीं से तो यहाँ आओगे, आपको रास्ता का सहारा तो लेना पड़ेगा, वैसे आ नहीं सकते। इसलिए लोगों का सहारा लो और अपना आत्मिक कल्याण करो। और जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो जाए, प्रश्न हट नहीं जाए, उत्तर आ नहीं जाए, तब तक समझना कि मेरे अंदर सब कचरा है। ये स्वीकार करना। अगर ये अस्वीकार कर ली कि नहीं मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, जब बुराई नहीं तो बुराई हटाने के लिए काम होगा ही नहीं। बिल्कुल। जब मैं बुरा हूँ ही नहीं, विकार मेरे अंदर है ही नहीं, मैं काम क्यों करूँगा? सही बात। हाँ, गंदगी है ही नहीं तो उसके साथ क्या करोगे आप? पहले तो गंदगी स्वीकार करो। स्वीकार हुआ गंदगी है, बहुत है, मुझे बहुत पता ही नहीं कितना है, अब मुझे सफाई करनी। समझ रहे हैं? जी। और कोई प्रश्न है तो बोलना आप लोग। जीवन में मौका मिला है उसका लाभ उठाओ, जितने प्रश्न है निकालो। और प्रश्न भी अगर खत्म हो गए तो भी आपकी उपलब्धि हो जाएगी। या तो खोजते खोजते पागल हो जाओ, या तो मौका मिला है तो प्रश्न निकालो। और जैसे ही आखिरी प्रश्न खत्म हुआ ज्ञान हो गया। लेकिन निकालो अंदर से। हमें खुद नहीं पता कितने प्रश्न हैं। और कैसे जांचे गुरुजी तीव्रता से राग द्वेष को, और भी गहराई से कैसे जांचे? जैसे भी जांचो तो जब आप जांचोगे तो गहराई बनती जाएगी। क्या मैं गड्ढा कितना गहरा खोदूं? पहले खोदो, गहरा होता जाएगा। आप एक ही बार में सोच रहे मैं कितना गड्ढा कर दूं, आप धीरे धीरे खोदो, गहरा होता जाएगा। तो धीरे धीरे काम करो, गहराई होती जाएगी। आपके सामने इतना थाली भोजन कर दिया जाए और बोल दिया जाए एक ही बार में पेट भर लो, भर पाओगे? एक एक निवाला डालते रहो, खाते रहो, धीरे धीरे पेट भर जाएगा। तो धीरे धीरे काम करो, गहराई होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा बोलोगे नहीं अब पेट भर गया, मैं खा नहीं सकता, पूरी तरह भर गया। वैसे ही धीरे धीरे काम करो, गहराई होती जाएगी। काम करना पड़ेगा। आप आज तक जहाँ भी ग्रोथ हुआ है आपने काम किया है तभी हुआ है। एक कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। आपने जो किया है उसका परिणाम मिल रहा है। आप उसे चाहे प्रारब्ध कहो, चाहे भाग्य से कहो, चाहे जैसे आपका किया गया कर्म है, आप जो करोगे आगे मिलेगा, यही है। और भाव मायने रखता है। भाव, कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। तो भाव पे ध्यान दो। भाव पानी का काम करता है और मार्ग साबुन का काम करता है। पता चला मार्ग भी सही मिल जाए, भाव ये शुद्ध है। पता चला साबुन बहुत अच्छा है लेकिन आपका पानी ही गंदा है, आपने जाके गटर में कपड़ा धोना चालू कर दिया तो कपड़े तो और गंदे हो जाएंगे और आप जाके दोष दे रहे हो मार्ग देने वाले का।
जिसने साबुन दिया है, उस दुकान पे जाके चिल्ला रहे हो कि कैसा साबुन दिया, लेकिन आपको इतना नहीं समझ शुद्ध जल लेना चाहिए था। मार्ग भी सही मिल गया और आपका भाव अशुद्ध है तो कुछ नहीं होगा। भाव की शुद्धता चाहिए। किसी को भी समाज में ज्ञान हुआ है, आप देखिए अर्जुन जब कुछ नहीं चाहिए में आके खड़े हो गए। इसे ध्यान से समझिएगा। एक समय ऐसी घटना घटी कि अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, तो कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, वो कबूतर जा रहे हैं। अर्जुन देखे, बोले हाँ कबूतर। फिर कुछ देर बाद बोले नहीं अर्जुन, वो कबूतर नहीं, बकुला है। अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु, बकुला है। रुक्मणी ने सवाल किया था कि आपका परम भक्त कौन है? बोले अर्जुन। बोले कैसे? तो उनकी जो जटा थी, बोले इसको कान में लगाओ, तो उसमें से हरे कृष्णा की धुन निकल रही थी। हाँ, ये परम भक्त थे। अब देखिए वही अर्जुन, उन्होंने कहा कबूतर कबूतर, बकुला बकुला, बकुला बकुला, कबूतर कबूतर, जो बोले वही सही। हाँ, जो बोले वही सही। लेकिन जब वही अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हो गए और उन्होंने कहा युद्ध करो, बोले नहीं प्रभु, मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि लोग मारे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चाहे कबूतर हो चाहे बकुला, कौन सा लाभ हानि है? हाँ हाँ, लेकिन वहाँ पे लाभ हानि था। धन के चक्कर में, वैभव के चक्कर में मैं अपनों को मार रहा हूँ, मैं नहीं मार सकता और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ बोले युद्ध करो। परम भक्त होने के बाद भी कह दिए नहीं, उनकी बात को नहीं माने। एक जगह बकुला तो बकुला, कबूतर तो कबूतर, क्योंकि वहाँ लाभ हानि नहीं था। जी। और वहाँ पे सीधा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, बोले युद्ध करो, बोले नहीं करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इस देश से चला जाऊँगा और कहीं जीवन जी लूँगा, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। जब कुछ नहीं चाहिए में कोई जीव आता है, तब जाके वहाँ से शुरुआत होती है उसे ज्ञान, वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। समझ रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए। जितने भी आज तक महात्मा हुए हैं, आखिरी में देखिए साधना करते 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 आखिरी में कुछ नहीं चाहिए में आ गए, तब जाके उनकी उपलब्धि हुई है। और वही अर्जुन अगर उनकी बात मान लेते, युद्ध होता, ज्ञान नहीं होता। वो युद्ध ही होता, ज्ञान नहीं होता। और बाकी सब खड़े हो गए थे। बाकी सब खड़े हो गए। अर्जुन ही एक ऐसे थे, बोले मुझे हाँ। कुछ भी नहीं चाहिए। सही है। और जब कुछ नहीं चाहिए में आप आ जाओगे, वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन कुछ नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, सामर्थ्यवान होने के बाद, कायर होने के बाद नहीं। हाँ। अगर आप प्रयास करके थक गए और आपको लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, आप बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, ये कमजोरी है, कायरता है। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, एक बाण में युद्ध खत्म। सामर्थ्यवान होने के बाद भी उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अगर असमर्थवान में कहोगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, असमर्थवान तो कर ही नहीं सकता उसे, तो वो उसको है ही नहीं। हाँ, अगर आपके पास कुछ नहीं और कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं है। आप सब कुछ ला सकते हो और कह रहे हो मुझे अब कुछ नहीं अब कुछ चाहिए। नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ, वो हल्की। भौतिक वाला कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भौतिकता में कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं चाहिए। किसी को हानि दे के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे समझ में आ गया। तब जब अर्जुन कुछ नहीं चाहिए में आए, तब जाके वो ज्ञान के अधिकारी हुए। हाँ। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना पड़ा फिर। शुरुआत किया। सही है। लेकिन वही कृष्ण ने कहा युद्ध करो, युद्ध करो। पहले नहीं ज्ञान दिया, क्योंकि हाँ। वो अधिकारी नहीं थे। अधिकारी अगर कृष्ण किसी को ज्ञान करवा सकते थे तो जितने लोग वहाँ थे सबको करवाते। सबको होता। दुर्योधन को बहुत समझाया, हाँ, नहीं समझे ना, नहीं समझे, बार बार समझाया महाराज, नहीं समझे, समझा। उन्होंने अपना पतन किया। तो ज्ञान देने का, अगर कोई ज्ञान लेने का अधिकारी होगा, ज्ञान देने का कोई अधिकारी होगा और ज्ञान लेने का कोई अधिकारी होगा, तभी ज्ञान दिया जा सकता है। आप चाहिए में बोलो मुझे ज्ञान करा दो, नहीं हो पाएगा। पहले कुछ नहीं चाहिए में तो आओ। अभी तो कितना चाहिए आपको खुद नहीं पता है, ऑप्शन में जिए चले जा रहे हो। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे सब चाहिए मुझे, और मुझे वो भी चाहिए। ऐसा संभव है नहीं। जब तक मादा का कुंवारापन मिटेगा नहीं, तब तक वो माँ नहीं बनेगी। कुंवारापन मिटना, माँ बनना। करना है। हाँ,
जब आंतरिक सब आपका यहाँ से छूटेगा तभी आत्मज्ञान होगा। कुछ भी देख लो ना, गेहूं का मिटना, आटा बनना, आटा का मिटना, रोटी बनना, कुछ भी कुछ यहाँ बनने से पहले मिटना पड़ेगा। एकदम कुछ भी ले लो ना, कुछ भी कुछ ले भी ले लो, कुछ भी ले लो, अब जैसे बीज, अब वही बात आएगी, कुछ भी बीज है वो पेड़ मिटेगा, बना, हाँ, मिटेगा तब तभी, पेड़ हाँ। बनेगा। फिर मतलब पेड़ से फिर वापस पेड़ मिटता है तब बीज बनता है क्या? हाँ, फिर पेड़ नहीं मिटता, पेड़ पेड़ नहीं में मिटता। से बीज आता है, पेड़ में वो से प्रकृति बीज की व्यवस्था है। हाँ। प्रकृति और समाज, हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, प्रकृति परिवर्तनशील है। परिवर्तन जैसे मान लीजिए आपने एक पौधा लगा दिया, जी तो आपने इस भाव से लगाया ये पेड़ होगा, जी लेकिन वो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई पशु खा लिया, हाँ, तो वो गोबर हो गया, वो गोबर होगा, आग लगा दिया किसी ने, जल के राख हो गया। राख हो गया। प्रकृति परिवर्तनशील है और हम परिवर्तन तक जा सकते हैं। होगा कि नहीं होगा पता वो पता नहीं। नहीं है, हमें परिवर्तन तक हम जा सकते हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति वापस भी कर सकती है, मतलब उससे वो रिटर्न आ सकती है, हम रिटर्न नहीं आ पाते। अगर हमने गेहूं का नाश किया, आटा बनाया, तो हम गेहूं में नहीं आ पाएंगे, रोटी में जा सकते हैं। हम आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। प्रकृति हर तरफ आ सकती है। प्रकृति महाराज जी कैसे आएगी वापस बैक? जैसे मान लीजिए बीज से उसने पेड़ बनाया, फिर पेड़ से फिर बीज पैदा कर दिया, ये मानव नहीं कर सकता। अच्छा, आपके कहने का मतलब है गेहूं से रोटी बन गई, रोटी ने अपने को ग्रहण कर लिया और वो बाहर निकल गई, मिट्टी बन अब वो गई। प्रकृति क्या बना देगी पता हाँ, नहीं, मिट्टी से बन के फिर वो गेहूं भी बना देगी, वो उसका कोई वो पता प्रकृति नहीं। करेगी, वो उसका हम काम नहीं है। कर सकते। अपन यानी बैग अपन नहीं जा सकते। नहीं, हम बैक नहीं जा प्रकृति सकते। के पास वो शक्ति है, वो हम- बैग भी जा सकती वो है हम आगे जा सकते और आगे भी जा सकती है। हैं, वो कहीं भी जा सकती वो कहीं भी जा है, वो कहीं भी जा, वो कुछ भी कर सकती है। हम बस आगे जा सकते हैं। गेहूं से आटा बनेगा, वो गेहूं नहीं बनेगा। हाँ, अब आटा के बाद क्या बनाना है वो सोच लो। पूड़ी बना दिए तो फिर रोटी नहीं बना पाओगे, हाँ। रोटी बना दिए तो पूड़ी नहीं बनाओगे, परोठा बना, मतलब आप बस आगे जा सकते हो। इसलिए सोच समझ के आगे जाओ। सही है। अब पीछे आना नहीं होगा, पीछे आ नहीं पाओगे, पीछे नहीं आना हाँ, होगा। पीछे मत नहीं आ पाओगे, इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ो। हमारे में ये ताकत नहीं है, रिटर्न नहीं आ सकते। प्रकृति परिवर्तनशील, हम परिवर्तन तक, हम परिवर्तन हम परिवर्तन तक हैं। और हम एक बार अगर उसको बना दिए तो फिर रिटर्न उसमें नहीं आ सकते। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति कुछ भी कर सकती है। इसलिए सोच समझ के जियो और जो करना है उस पर काम करो। ये कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। आप अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, प्रकृति खुद देगी। हम क्या करते हैं, अयोग्यता में वो पाना चाहते हैं जो योग्यता में मिलता है, और हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि मैं निर्विकार हो गया, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, सब मैं खत्म कर दिया। अरे खत्म कर दी हो तो उपलब्धि हो जाती। क्यों उपलब्धि हो ये जाती बात है। क्यों नहीं समझ पा रहे हो ये आप? बात नहीं आती जो आ रही है बार बार कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। यही बात नहीं आ रही बाहर, हाँ, क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? बिल्कुल। अब उसकी तलाश तो महाराज जी मैं स्वयं ही करूंगा कि मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, उसका कारण ये मुझे आप ही तलाश को करना करना होगा, है, मुझे तलाश करना एकदम होगा आप ही को कि करना मैं है। इस मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा क्यों हूँ, नहीं बढ़ पा रहे? कौन सी रुकावटें हैं मेरी, क्या है? उनको मैं दूर करूँ। कोई रुकावटों प्रश्न आ रहा है तो किसी व्यक्ति से पूछो जो उस मार्ग का मार्गी हो, मार्गी। जो बता रहा है। भाई आप सवाल लगा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से पूछो, वो बताएगा। लेकिन लगाओगे तब ना, तब। कहाँ फंसोगे वो बताएगा। लेकिन फंसने के बाद पूछो। हाँ, लेकिन काम ही नहीं कर रहे हो, पूछे चले जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है ना। सही है। काम करना पड़ेगा। और जब तक ज्ञान न हो तब तक मान लो कि मेरे अंदर अनेक तरह की बुराइयां हैं, तभी तो उपलब्धि नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं मानोगे तो फिर काम ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप बुराई है ही नहीं है तो निकालूंगा क्यों? निकालूंगा क्यों? बुराइयां हैं इसलिए तो नहीं। इसलिए तो उपलब्धि नहीं हो रही है। हम बड़े आसानी से बोल बैठते हैं कि मेरे अंदर तो कुछ सब खत्म कर दिया, मैंने छोड़ दिया, सब छोड़ के आ गया, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। बाद में पता चलता है कि सब कुछ बचा है भी तो कुछ नहीं छोड़ा। वही जब मार्ग में छोड़ा चलते कुछ हैं, भी नहीं है, हाँ, अपने को लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, लेकिन छोड़ा अंदर कुछ भी से नहीं नहीं है। छोड़ा।
वो अपने को लगता है। मानसिक बंधन है ना। मानसिक आपने मानसिक बंधन कितने से बांधा ये भी आपको पता नहीं। नहीं पता, भूल ही गए कितने से बंधे हैं। ये तो जब आप अपने आप को समझोगे और एकांत में रहोगे तो धीरे धीरे इतने बंधन आपको याद आएंगे, इतने बंधन याद आएंगे, एक एक निकलेगा तो सब याद आएंगे। गुरुजी पर एकदम से नहीं निकलते, धीरे धीरे। एकदम से कुछ नहीं होता। बोल तो दिया थाली का भोजन रख दो, एक ही बार में खा लो। हाँ, मुझे तो वो बोल रहा हूँ ना, धीरे-धीरे। मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी 2-3 दिन से सोच रहा हूँ, बंधन नहीं मिला। आप बताओ, बंधन एक दिन में बांधे हो नहीं हुआ। अब जन्मों जन्मों से बंधन चल रहे आ रहे हैं, कई जन्मों के। तो क्या एक दिन में निकल जाएगा? अभी तो आप सीख रहे हो कि कैसे निकालना है। अभी तो निकालना शुरुआत भी नहीं किए, अभी तो सीख रहे हो कि इस बंधन को कैसे छोड़ूं। अभी तो 2-4 बंधन भी नहीं छोड़े। अभी छोड़े नहीं, अभी सीख रहे हो। सीख रहे हैं, छोड़ना कैसे? सीख रहे हैं। गाड़ी चलाने वाला भी गाड़ी चला के जाता है, सीखने वाला भी चला रहा है, लेकिन गाड़ी चला के जो सीख लिया है वो लक्ष्य पे जा रहा है और एक सीख रहा है। चला दोनों रहे। क्या अगर दूर से देखा जाए तो कहेगा हाँ सीखने वाला भी लगेगा कहीं जा रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा है, वो भी सीख रहा है। और एक जो सीख चुका है वो जा रहा है। सही बात। और दूर से देखोगे तो लगेगा दोनों गाड़ी चला रहे हैं, दोनों कहीं जा रहे हैं, लेकिन एक जा रहा है एक नहीं जा रहा है। तो अभी आप लोग नहीं जाने वालों में हो, अभी सीख रहे हो। सीखेंगे तो आगे लेके जाएंगे कहीं। सीख लोगे तब बंधन खोलने लगोगे। अभी तो सीख रहे हो, बंधन खोलना अभी नहीं आया है। बंधन खोलना अगर आ जाएगा तो ये आप उस दिन कहोगे ही नहीं कि मैंने सब छोड़ दिया, तब छोड़ना चालू करोगे। क्या तब एक एक करके छुड़ाना चालू करोगे। अभी छुड़ाना नहीं आया है, तभी आसानी से कह देते हो कि मैंने सब छोड़ दिया। और कैसे सीखे गुरुजी इसको, और भी कैसे सीखे छुड़ाना, मतलब और भी गुरुजी कैसे सीखे छुड़ाना, जैसे और भी थोड़ा। गुरुजी जैसे बाइक चलाने के सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। एकदम। बाइक कौन सा हाँ। गियर कैसे चलाना, कैसे हाँ, कहने का मतलब ये यही पूछ रहे हैं, या मेरे सवाल मान लो हाँ। कि इसको छोड़ने के लिए ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे वो छूटे। अब देखिए, इसे ध्यान से समझना। ये सूत्र मुझे मिला है, मैं वो सूत्र आपको बता रहा हूँ। मैं से मेरा, मैं इसलिए बोला जा रहा है, मेरा में बात हो रही तो मैं का संबोधन करना पड़ेगा, नहीं तो समझोगे कैसे। मैं से मेरा, मेरा हमने क्यों बनाया? सुख स्वाद के चक्कर में, ठीक है, और अच्छे बुरे के चक्कर में। एक प्रभाव है वैभव का, एक प्रभाव है शरीर की ताकत का, एक सब प्रभाव है यहाँ पे शरीर की खूबसूरती, ठीक है। अब मेरा से मैंने मैं अहंकार धारण किया। एक मैं परम सत्य है, एक मैं अहंकार में है। जैसे विद्युत और बल्ब का जुड़ाव हुआ तो उजाला आया। उजाला विद्युत में है कि बल्ब में? दोनों के संयोग में, दोनों के संयोग में। मेरा के बाद में फिर 2 में हो गए। एक मैं पीछे चला एक गया, पीछे चला गया और एक अहंकार में आ गया। अहंकार में आगे आ आगे गया, आ गया। क्योंकि समाज में कुछ बनना चाहा, इसलिए उसको आगे तुमने खड़ा कर दिया। क्योंकि ये मैं का समाज में कोई इज्जत नहीं है, नहीं, इस मैं का तो परिचय ही नहीं है, नहीं ये परिचय। और तुम्हें कुछ न कुछ बनना है। हाँ, तुम्हें कुछ न कुछ बनना है। हाँ। तो वो मेरा से मैं अहंकार खड़ा हो गया। वो कब आता है? जब आप कोई काम करते हो तो परिणाम नहीं आया, आपने अनुमान लगा दिया इतना होगा। जैसे किसान ने फसल बोई, तो उसने घर पे आया तो गांव वालों ने पूछा भाई कितना होगा? उसे तो कुछ पता नहीं है कितना होगा, मात्रा तो पता नहीं। आज तक किसान कोई भी बता सकता है कितना होगा? नहीं सालों से खेती कर रहा है, लेकिन मात्रा नहीं बता सकता। फसल बता सकता है, तो आपने मात्रा बता दिया इतना कुंटल होगा। होगा तो सुख, नहीं होगा तो दुख, ठीक। और आप लेन देन करते हो तो अच्छा या बुरा में फंस जाते हो। आप उसको खुश करने के लिए कहते हो बहुत अच्छा भोजन बना, तो क्या इसके पहले बुरा था? अच्छा, उसका भी राग उठता है। अगर आप कह दो नहीं बहुत बुरा भोजन है, तो उसका भी द्वेष उठ जाता है। तो आप अच्छे बुरे में फंस गए, ठीक है, और अनुमान लगा के सुख दुख में फंस गए, ठीक है। अनुमान लगाने से कर्ता का भाव प्रकट होता है कि मैं कुछ जानता हूँ। अब जब उतनी जितनी फसल बताए थे उससे ज़्यादा हुआ, तब जाके सीना तान के आराम से सर उठा के बोलते हो देखो मैंने बोला था ना, क्योंकि आपको पता नहीं था। और अगर नहीं हुआ तो सर छिपाए रहते हो, लोग आपसे पूछते हैं तब शर्मा के बताते हो यार नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता नहीं था। तो अनुमान लगाने से कर्ता का भाव प्रकट होता है। अनुमान लगाना छोड़ दो,
कर्म करो, परिणाम आए तब बताओ, तो कर्ता का भाव प्रकट ही नहीं होगा। ठीक है, जब आप लेन देन करो तो ठीक शब्द का प्रयोग करो, अच्छे बुरे का करो ही मत। ठीक में आप होते हो, अच्छे बुरे में राग द्वेष होता है। ठीक है, अब ठीक शब्द का प्रयोग करो और अनुमान लगाना छोड़ दो, कर्ता का भाव प्रकट ही नहीं होगा। अब आगे का बंधन बधेगा ही नहीं। तो राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता का भाव जो धारण किया है, कर्ता से मैं अहंकार धारण किया है, मेरा जैसे गिरा, और मैं अहंकार किसके सहारे खड़ा है? मेरा के सहारे। तो मैं अहंकार गिरेगा, बचेगा परम सत्य में। ये अगर सूत्र अपना लो तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिर ठीक शब्द का प्रयोग करो लेन देन में और अनुमान लगाओ मत। ये पूरा गीता का सार बता रहा हूँ आपको। इसमें मतलब बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ भी एकदम। हुआ ठीक, ठीक, कुछ भी हुआ अब ठीक में आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अब और उसको फिर ध्यान भी रखना है कि मतलब और कुछ ना निकले। कैसा है भोजन? ठीक। ठीक, और ठीक और में आपको इज्जत उज्जत कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगी। उसमें ध्यान रखना कि ठीक। ठीक। इसमें बहुत सावधानी अच्छे रखनी बुरे है। में राग द्वेष में नहीं फंसोगे, आगे बंधन नहीं बधेगा, नहीं बनेगा। और अनुमान नहीं लगाओगे, कर्ता का भाव प्रकट ही नहीं प्रकट होगा। नहीं होगा। असंभव। अनुमान लगाने से कर्ता का भाव प्रकट होता है। हाँ, और अनुमान लगाएंगे तो ही मान सम्मान का भाव वो भी प्रकट होगा। वो हाँ। भी नहीं होगा। अनुमान ही नहीं लगाएंगे तो परिणाम आने के बाद बताओगे तो वहां हम भाव काम ही नहीं वहाँ काम करेगा। ही नहीं करेगा। और ज्यादा हम इसी में फंसे हैं, हाँ, अनुमान लगाते रहते हैं। अनुमान लगाते रहते हैं। तो अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा अपने आप गिरने लगेंगी। और मेरा जैसे गिरा, मैं अहंकार गिरेगा, अपने आप गिरेगा, क्योंकि मेरा के द्वारा खड़ा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो? सीधा उसको गिराना चाहते हो, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरा के द्वारा खड़ा हुआ है। मेरा जब तक नहीं हटेगा, मेरा से जो अहंकार आपने धारण किया है, तब तक वो अहम भाव नहीं गिरेगा। और इस पे काम करेंगे तब सूत्र पता अपना लो। चलता जाएगा। ये सूत्र अपना लो। जैसे ही चालू करोगे आपको फीलिंग होने लगेगी, एहसास होने लगेगा। एहसास होने लगेगा। ये सूत्र जैसे ही आपने जीवन में अपनाया, ये सूत्र मुझे मिला है, क्योंकि वहाँ ये पे सूत्र को कभी भी अपना सकते हो जीवन में। इसमें जीना पड़ेगा। बस अनुमान मत लगाओ। कोई भी काम कर रहे हो, क्या भाई हो गया, कितना होगा, बस आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ। तो कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। और भोजन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, कैसा है? ठीक। हाँ, ठीक में आप ठीक होते में। हो, राग द्वेष होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? जी, जी। तो बस ये अपना लो जब जीवन में, जब भी आपको लगे। अपने आप धीरे 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 झुकते जाएंगे। आगे बढ़ेगा नहीं, बंदेगा नहीं। और पिछला सत्कर्म करते रहो, जल्दी जल्दी उसका नाश होगा। या तो फिर इंतजार करो तो विलंब होगा। हाँ, जल्दी करने का रास्ता सत्कर्म है, सत्कर्म है। आगे का बंधन बधेगा नहीं। पिछला अगर जल्दी आपको खत्म करना है तो सत्कर्म में अपने आप को लगा दो, जल्दी जल्दी उसका नाश होगा। हाँ। और या तो फिर इंतजार करो, उसमें समय वही है। उसमें ज्यादा समय ज़्यादा लगेगा। समय लगेगा। अगर कुछ करोगे नहीं, करोगे आगे नहीं का तो बधेगा बंधेगा नहीं। नहीं। लेकिन और जितना पिछला है वो खत्म होगा खत्म। तभी कुछ होगा। हाँ, सत्कर्म करते रहें और बस सत्कर्म में अपने आप को लगा दो। बढ़ते रहें। जब वो खत्म हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा, आगे का बधेगा नहीं। गुरुजी, सत्कर्म की क्या परिभाषा है? सत्कर्म में कौन किसे कहते हैं सत्कर्म? सत्कर्म का मतलब होता है वो मौका प्रकृति देती है। सत्कर्म आप चाह के नहीं कर सकते। सेवा कर सकते हो, पाप कर सकते हो। किसी को आप, कई लोगों को भोजन बुला के करा के, वो सेवा वो में सेवा आएगा। है, उससे पुण्य मिलता है। ठीक है। और अगर किसी को बिना मतलब का सता दिए तो उससे पाप मिलता है। ठीक है। सत्कर्म वो होता है जैसे आप जा रहे हो और किसी ने आपसे रास्ता पूछा, आपने बता दिया, ये सत्कर्म है। उस समय इच्छा अपेक्षा काम नहीं करती। कोई गिर गया, आपने उठा के उसे सही जगह ले गए, और सामने वाला, आप 8 घंटा काम करने के बाद भी उतना पैसा नहीं मिलता, और वो उस समय उतना पैसा देता है, कहते हो नहीं भाई मैं नहीं लूँगा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आखिरी में दबाव देता है, आदमी कह भी देता है मैं बिकाऊ नहीं हूँ। सत्कर्म जब आदमी करता है तो उस समय कोई इच्छा अपेक्षा काम नहीं करती। ये मौका परमात्मा देता है, ये आप कर नहीं सकते। तो जब भी आपको लगे कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कोई मार्ग पूछ रहा है तो बताते रहो। ये सत्कर्म है, ये प्लानिंग से नहीं होता है। इसका मौका प्रकृति देती है। आप नहीं करोगे, कोई और कर देगा। किसी ने आपसे रास्ता पूछा, आप मत बताओ, कुछ देर देखो, कोई और बता देगा।
आप जाके फिर बताओ, वो मिल गया उसको मिल पता। गया उसको, सत्कर्म का मौका परमात्मा देता है, परमात्मा प्रकृति देता है। देती है। और उसको ध्यान रखो भाई, हाँ ये मौका चूको मत उसको, हाँ, मतलब कहने का उसी मतलब में हम ये। चूक जाते उसी में हैं, चूक जाते जांचने लगते हैं, जांचने लग हाँ, जाते हैं। सही है। उसमें सही चूक गलत के जाते चक्कर में पड़ जाते पड़ हैं। जाते हैं। पड़ जाते हैं। एक बार की बात है, मैं गुवाहाटी से फ्लाइट से गया चेन्नई, और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो गया फ्लाइट से और पैसे नहीं थे, उतरा तो पैदल स्टेशन तक गया, कुछ 30 रुपए के ऊपर पड़े, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब फ़ोन किया, रविवार की वजह से पैसा नहीं आ पाया, ठीक है। तो पैदल स्टेशन गए, स्टेशन पे ऐसे खड़े थे, भूख भी लगी थी, ठीक है, भूख लगी थी। अब क्या करूँ, मांगता नहीं, मांग सकता नहीं, और फिर ऐसे खड़ा था, एक आया, मैं उसकी भाषा नहीं समझा, लेकिन बस उसने ऐसे करके बोला 20 रुपीज़, अच्छा। तो हमने जेब से निकाला, दे दिया। कुछ देर बाद एक आदमी आया, बोला आपको पता है ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, हाँ, तो हमने कहा 20 रुपये में बेवकूफ़ बनना ठीक है, भोजन के लिए ही मांगा है ना, हाँ, सही है। 20 रुपये में ही बेवकूफ़ बनना ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे भी ये बात पता है, कोई बात नहीं, अनेकों को मांगता है, लेकिन भोजन के लिए मांगा, जी। ठीक है। फिर इसके बाद वहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट वगैरह लिया, और अब बचा कितना बस 10 रुपये। हाँ, कुछ मतलब 30 के ऊपर थे, 40 के अंदर, कुछ खाया पिया, ट्रेन पे जाओ, टिकट ट्रेन में बैठ गया। अब सामने कोई भी खाता है, जब हमें भूख लगती भूख है, लगती है, देख ही तो हाँ, और ये होता है बस पूछ ले पूछ ले तो अपने ले ले, पर वैसे मांग नहीं सकते। अब चेन्नई वो स्टेशन से फिर मुझे यहाँ पे बालाजी, तिरुपति बालाजी के लिए निकल गया। अब इस स्टेशन पे उतरा भूखा प्यासा, तो एक जगह उस समय गणपति था, गणपति की स्थापना हुई थी, तो एक जगह प्रसाद बट रहा था, तो हम गए लाइन में, मैं भी खड़ा हो गया कि हमको भी मिल जाएगा, लेकिन हमने मुझे वो भगा दिया, अच्छा। मैं नहीं दिया। हाँ। तो एक आदमी को मिला था, उसने मुझे दे के उसको बहुत डांटा। अब उसने उस भाषा में डांटा, हमको तो वो भाषा पता नहीं उसने क्या बोला, लेकिन उसको बहुत डांटा। उसको बोल रहा है। हाँ, मुझे दे के, और फिर वो लिया भी नहीं, चला गया। मैंने वो प्रसाद खाए, फिर पैदल चढ़ा, और जब फिर एक दिन गया तो फिर पैसे आए। तो स्थिति परिस्थिति ऐसी भी मतलब बन जाती है। फिर एक बार की घटना है कि मैं सिद्धिविनायक मुंबई में है, दादर में, तो वहाँ पे मैं दर्शन किया और मंदिर के बाहर निकला, तो एक छक्का आया, उसने मुझसे मांगा, तो मैंने 100 रुपये दे दिए। अब 100 रुपये दिए तो मैं फिर टैक्सी पकड़ने गया, तो वहाँ बैठा फिर आ गया वो, तो मैंने उससे कहा मैंने तो अभी आपको 100 रुपये दिए ना, फिर आ गए। तो वो जो ड्राइवर था उसने बोला, वो जब चला गया तो मुझे बोला, महाराज जी आपको पता है ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये छक्के नहीं हैं, बने हुए छक्के हैं। मैंने बोला जब मैंने उसे पैसे दिए उस समय वो मेरे लिए छक्का था, अब नहीं है तो क्या करूं। अब क्या करें, सही है। जब मैंने उसे पैसे दिए उस समय छक्का था, और पूरी तरह मैं छक्का समझ के दिया, अब नहीं है तो क्या करूं, यहाँ कोई रहने वाला थोड़ी ना है। सही है। तब वो नहीं बोला। तो जीवन में बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, इतना सरल नहीं है अपने आप को साधना। तो महाराज जी, आप जैसे कई बार कहते भाई मैं 12 साल घूमा, तो आपने कभी मांग के नहीं खाया? नहीं, मांगा नहीं मांगा नहीं कभी भी। तो कई साधु महात्मा है, जैसे कई किताबों में लिखा हुआ है, ऐसी हाँ। कोई बुक्स में भी, सन्यासी हाँ। किताब, कि आप अगर शरीर के लिए मांग रहे, इस शरीर को चलाने के लिए आप मांग रहे हो, तो वो मांग गलत सकते नहीं है। हैं, गलत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं मांगा। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि कई मांगते हैं ना। इस मतलब इसलिए निकला हूँ वही काम करूँगा, और मैं काम नहीं करूँगा। तो मेरी व्यवस्थाएं पहले से ऐसे लोग थे, सामने से जितना लगता था वो देते थे, सामने से सामने कि से आपको कितना चाहिए, मांगना मैं नहीं पड़ता आपकी, था। हाँ, कभी भी मांगना नहीं पड़ा, बस उनको फ़ोन कर देना था। हाँ। मैं पूरा भारत, नेपाल, कश्मीर टिकट से यात्रा की हूँ, मतलब इसका मैंने कभी भी हाँ। उपयोग उपयोग कभी भी रिक्वेस्ट में नहीं किया नहीं किया। कि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे काम करो, मैं बस में चढ़ा, मैं तो साधु हूँ, पैसा नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। नहीं, आप पैसे लो, कोई नहीं भी लेता था तो भी देता था, ले, सही कि मैं कुछ और के लिए निकला हूँ, बिल्कुल, मुझे समाज में काम करना है।
मुझे इसका उपयोग परमात्मा के लिए करना है, ज्ञान के लिए करना है, ना कि व्यवस्थाओं के लिए। मेरा ये भाव था। हाँ, आप शरीर चलाने के लिए आप कभी भी मांग सकते हो। मांग सकते हाँ, हो। भाई, पहले संचय अपने- के लिए नहीं, शरीर के लिए मांग सकते हो। अपने हिंदू संस्कृति के पहले पुराने टाइम से पता नहीं भिक्षा हाँ, मांग सकते हो, लेके मांग आते थे सकते हो। शरीर के लेकिन लिए। मैंने चलो कहा सही। परमात्मा जिस दिन ऐसे करना होगा उसके पहले मौत दे देना। जी, हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, वो बात ही अलग हो गई फिर वो तो। मुझे जिस दिन ऐसे करना हो, क्योंकि मैं देने के लिए निकला हूँ। हाँ, मेरा हाथ तो ऐसे रहना चाहिए हाँ, हमेशा, ऐसा नहीं मैं चाहिए मैं मुझे। देने के लिए निकला हूँ। सही और हाथ या तो ऐसे होगा या तो ऐसे ऐसे होगा, होगा, इसकी दोनों तो नहीं हो दो ही सकते। कंडीशन है, ये ऐसे भी इसलिए नहीं हो सकता हाँ, ये। इसलिए कभी भी देने वाला बनाना। सही बात है। हाँ, मुझे मांगना ना पड़े, क्योंकि मैं समाज में कुछ करने निकला करने हूँ। नहीं पड़ा। मैं लोगों को देना चाहता हूँ। सही है। तो गुरुजी कई दिनों तक भूखा प्यासा रहना ही पड़ता है, कहीं ऐसे रहना स्थितियां पड़ता बहुत है। वेदनादायी होगी। कभी कभी तो मतलब भोजन भी नहीं मिला है, और कुछ दूर बाद जाके खा सकते हो, लेकिन मैं कभी गया नहीं। मेरे जगह पे भोजन आया तभी मैं जाता हूँ। हाँ, जहाँ आप हाँ। ठहर गए हाँ, वहाँ दूर पे जाके आ गया तो कैसा ठीक है। गुरु- हाँ, अगर आप और कोई जगह बुलाए तो नहीं जाता। अच्छा, कुछ दूर जाके मतलब कोई बुलाए तब कि आ जाओ वैसा? हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए अभी एक जगह जैसे रुका, हाँ तो गांव वाले आए। हाँ। राम मंदिर में व्यवस्था थी, शिव मंदिर में नहीं। हाँ, नहीं ठीक है। हाँ तो मैंने उनसे कहा कि वो बोले देखो यहाँ कोई रुकता नहीं है रात को, आज तक कोई रुका नहीं है कि यहाँ सर्फ वगैरह है, इस डर से। तो मैंने कहा अब हम यहीं रुकेंगे। मेरे साथ और एक सन्यासी थे। अच्छा। तो मैं बोला हम तो मरे हैं, अब क्या मरेंगे। बोले यहाँ भोजन वोजन कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे पास बिस्तर भी नहीं थे, और बस पास में ही राम मंदिर पे गांव में व्यवस्था थी भोजन की। हम नहीं गए वहीं रात को। फिर रात को ठंडी लगने लगी तो लकड़ी लाया, उनके पास माचिस थी, जलाया, और ताप के वहीं पे क्या नींद आएगी। आग ताप नहीं ताप आएगी, के सही बात है। ताप के जनवरी का महीना, हाँ, नहीं ठंड नींद आएगी। एकदम ताप के, यहीं उत्तर तट की बात है। अच्छा। तो ताप के रात भर मैंने बिताया। हाँ, हाँ, बहुत बुरी स्थिति। कभी समझौता नहीं किया। एक जगह तो ऐसी स्थिति आ गई कि हम गांव में गए, तो एक महाराज जी थे। हम कभी बिस्तर भी नहीं मांगते, मतलब सामने वाला दिया तो ठीक है, नहीं मेरे साथ कोई रहता है तो मांग के लाता है, लेकिन मैं नहीं। तो वो मांग के लाए, तो कम बिस्तर थे। इसके बाद वो महिला कुछ देर बाद आई, आग जला के ताप रहे थे। बोले आप लोगों ने भोजन किया? तो हमने कहा भोजन तो नहीं किए। बोले यहाँ गांव में किसी को बोल दोगे बना देगा। तो हम कहे हम बोलते नहीं। तो उसने बोला मुझे बोलते तो हम बना देते, लेकिन उसकी बुद्धि देखो, बना के नहीं लाई, हम पूरी रात भूखा सोए। यही हम बोल उससे बोले नहीं। मुझे बोल देते तो मैं बना के लिए वो बोली, हाँ, यही बोली। हाँ, और 8 के ऊपर हो रहे थे, लेकिन मैं बोला नहीं कि आप बना के लाओ। मैं बोला हम बोलते नहीं। वो तो वो सोचती है वो आज तो के ऊपर अब देखिए उसकी समझ नहीं, लेकिन हमारी भी हो सकती है परीक्षा हो परीक्षा कि बोलता है कि नहीं। नहीं बोलता है। सही है। सही हम बात। 4 दिन मतलब पानी पी के बिना पानी का रहे हैं। एक बार 4 दिन, एक बार 5 दिन, अपने आप को जांचने के लिए। गुरुजी हाँ, पानी तो मिल जाता लेकिन नहीं, फिर भी पानी भी ना के रहे हैं, मतलब अपने आप को जांचे हैं। पानी था लेकिन सब आपने था, नहीं- भोजन नहीं था, पर पानी पिया था। नहीं, मैंने खाया अपने पिया आप को जांचने के लिए एक बार 4 दिन, एक बार 5 दिन, मतलब कुछ हो नहीं रहा था। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, तो ये कुछ आखिरी की स्थिति थी। हाँ, कुछ हो जाए, कुछ जैसे कहीं पानी त्याग देते तो कुछ हो जाता है, हो जाए, या कुछ भोजन हो त्यागने जाए। से कुछ हो जाता तो है। एक बार 4 दिन मृत्यु दिखने लगी, एक बार 5 दिन। दिखने लग गई। हाँ हाँ, दिखने अब तो लगती है ना। खाना ही पड़ेगा। फिर भोजन लिया कि नहीं, कुछ खाना पड़ेगा। फिर पानी पिया, फिर भोजन तो लेना पड़ेगा ना, जीना भी है ना। जीना भी तो है ना। एक डर होता है, हाँ। मतलब अपने को खोने का भी डर रहता है। इतना अपने अस्तित्व को मिटाना इतना सरल समझते हो? हाँ गुरुजी, मैं खुद रात में जैसे उधर गया ना, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब ऐसा वही। एक और डर अस्तित्व का। तो रहता ही है। तो ये डर रहता ही है। ये डर जीना है ना, हाँ, कुछ चाहिए, जीना है, कुछ कुछ चाहिए, चाहिए। क्योंकि मरने के बाद हो सकता है कुछ ना हो। कुछ ना हो, अभी पता तो नहीं, कुछ है। अभी तो कुछ हाँ। है। अभी तो कुछ जीते जी तो हो सकता है, मरने कुछ, के बाद हाँ, में क्या होगा? क्या होगा? हाँ, इसलिए वही डर- है। इसलिए और डर। फिर एक ये कि पाना भी इसको, तो फिर तो कुछ रहना तो जरूरी है। इसलिए भय बना रहता है। बहुत विपरीत परिस्थितियाँ ये बाद सामने में भी आती रहता है भाई गुरुजी कि नहीं हैं। रहता? नहीं, एक समय ऐसा आता है भय खत्म होता है, अच्छा। लेकिन भय खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपने शरीर को सुरक्षित रखता है। अब ऐसा नहीं भय खत्म हो गया तो शेर के सामने चला जाएगा। हाँ, सुरक्षित रखना। उसको शरीर सुरक्षित इसलिए रखता है कि समाज में उसे काम करना है।
क्योंकि शेर तो शेर वाला काम करेगा ना। वो वैसे तो निर्भय हो गया, वो तो एकदम निर्भय हो उसके अंदर वो डर चीज तो वगैरह अलग है, खत्म। वो तो निर्भय होने वाली है। चाहिए से जैसे ही मुक्त हो जाओगे डर खत्म। डर खत्म हो चाहिए में डर है। अच्छा हाँ गुरुजी, चाहिए चाहिए में में डर डर काम है। करता वो है। तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं देता। ऐसे ही गुरुजी अहम भाव भी जब चाहिए में रहते हैं, उसी में काम। जैसे नहीं अपने चाहिए उसके तरीके। बाद फिर तुरंत खत्म सब हो जाता है खत्म। कि धीरे धीरे खत्म? जब नहीं चाहिए में आ जाओगे तब, अभी तो आप प्लानिंग कर रहे हो नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए बहुत कुछ। अच्छा उसी में सारी चीजें खत्म होती, तब तक नहीं होगी? नहीं चाहिए न चाहिए में आ गए तब कुछ होगा, अभी तो नहीं चाहिए प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं गुरुजी। ये आगे एक पैर भी रखते हैं तो पहले पीछे हट जाते हैं कि अभी हाँ प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं। डर है अभी। तो बहुत तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं साधक के जीवन में, उतार चढ़ाव, इतना आसान नहीं है। बोलिए आप लोग, कोई प्रश्न हो तो पहले तो बोलो। पक्का करना ही इतना आसान नहीं है। पक्का हो गया तब तो चलने लगोगे, पक्का ही तो नहीं हो पा रहा वही है, पक्का करना ही इतना आसान नहीं है है। कि पक्का कैसे तो नहीं पक्का हो करें। पा रहा है। पक्का हो गया तो चलने लगोगे, यात्रा होने लगेगी। पक्का ही तो नहीं हो रहा है। लेकिन आपके गुरुजी पास अनेक रास्ते हैं, किस पे चलूं यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोल रहे थे आप? ये जो चल रहे हैं इसे क्या कहेंगे? क्या? पक्का करने के लिए। अभी तो पक्का करने की तैयारी कर रहे हो, पक्का तैयारी नहीं कर रहे हुआ है, तैयारी में लगे हो। लेकिन इसको कैसे और पक्का करें? मतलब जैसे इस तैयारी को पूर्ण रूप कैसे दें? तो बस आपको क्या चाहिए, फैसला ले लो। यही सीधा चाहिए, फैसला ले लिया कि सीधा। यही ये चाहिए। अभी फैसला लिए हो, अभी देखो इस पे पक्का हो। अब इस पे मतलब- अभी अब जैसे ही पक्का किए तो परीक्षाएं चालू होगी, तब अच्छा। आपको समझ में आएगी। हाँ, कि पक्का हुआ है या हाँ। नहीं। मतलब अब पक्का उसका पता अब लगेगा कि हुआ है कि नहीं, आप जब जैसे आए काम थे, करेंगे। जब आए थे तो छोड़ने के लिए सब तैयार थे, बाद में जाने के लिए कैसे तैयार हो गए? हाँ आपने तो नहीं पक्का था। कर लिया था सब छोड़ दूंगा, हाँ लेकिन जाने के लिए कैसे तैयार हुए? सही इसका मतलब पक्का नहीं हुआ है। हाँ, इनको मैंने अनुभव कराया था। अच्छा, मैंने ये बोले जाऊं, मौला बैठो। बैठो। हम बस इनकी स्थिति बताना चाह रहे थे, इनको जाना जल्दी था, फिर बैठो बैठो बैठो। मैंने फिर इनको बताया कि जिससे मिलने के लिए आप व्याकुल थे, उससे छोड़ने के लिए अब व्याकुल हो। यही है जिंदगी। सही है। अच्छा। जिससे आप मिलने के लिए व्याकुल थे, उसे अब छोड़ने के लिए छोड़ने व्याकुल के हो। लिए बोलो। सही है। क्योंकि अब ये नहीं, अब वो चाहिए। अब वो चाहिए, अब वो चाहिए। और उसके बाद में कुछ और चाहिए, वही वो और हो जाता है। मैंने इनको अनुभव कराया था। सही बात है। 2 दिन रोका था, हाँ, मैं बोला सुबह चले जाना, और मैं समझ के लेट कर रहा था। मैंने बोला आराम से जाओ, आराम से जाओ। मैं जान के लेट कर रहा था, आराम से जाओ। अब तो इनकी खुद की स्थिति से आप इनको खुद को ही अवगत करवा रहे थे। हाँ, मैं बोला रुको, आराम से जाओ, कभी तो कहाँ समय हुआ। तो ये रुकते रुकते तो मैंने इनकी स्थिति बताई कि आप जिससे मिलने के लिए व्याकुल थे, आज उसे छोड़ने के लिए व्याकुल हो। यही जिंदगी है। अभी तक पक्का नहीं हो पाया, हाँ, सच में क्या चाहिए। अभी तो ये मार्ग अच्छा लग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में वो बस, मार्ग हाँ, अच्छा लगेगा, वही। फिर आप उस मार्ग पे चले वही। जाओगे। तो दोनों मार्गों में तो फिर आपको एक तो चुनना हाँ, पड़ेगा, तो वही वही तभी कहीं पहुंच पाएंगे अपन। फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जी। हाँ। फिर जब इनको अनुभव हो गया तो मैं बोला अब जाओ, अब जाओ। काम हो गया। अब जाइए, जहाँ के लिए व्याकुल हो पहले वहाँ जाओ। साधु अपने आप को इतना आसान नहीं है पक्का करना। क्या पक्का ही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अनेक रास्ते हैं। अगर जिस दिन पक्का हो जाएगा उस दिन चलने लगोगे। चलने लगेंगे। सही है। पक्का नहीं हो पा रहा है। मुझे लगातार पक्का करने के बाद 2011 में पक्का कर लिया। पक्का करने के बाद लगातार गुरुजी, 2011 से 20 लगे। उसके पहले की गुरुजी। पक्का करने के बाद भी 9 साल लग गए। हाँ, इतना साल गुरुजी लगे। उसके पहले क्या स्थिति थी? उसके पहले आपको पता नहीं था कि ये करना है कि था? पहले संसार वही
पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पहले ये था। हाँ, लेकिन उसमें समझ में आ गया कि इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। लोग अपनी मतलब से, ज़रूरत से एक दूसरे को मानते हैं, ये समझ में आ गया। तो जब ये पैसा नाम से थक गया, ये मिल गया, जितना मुझे चाहिए था मिल गया, तो लगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, इससे कुछ अलग है। अलग क्या है, खोजो। सन्यासी हो गया, 3 दिन आश्रम में रहा। मैं बोला ये तो झमेला जो छोड़ के आया था उससे ज़्यादा यहाँ है। तो 3 दिन रहा। 3 दिन के बाद अब जाऊँ कहाँ? आश्रम में आना जाना, गुरु से लड़ना झगड़ना। क्यों दीक्षा दिया मुझे? बोले जन्म जन्म लगते हैं। मौला कोई तो जन्म आखिरी होगा। मैं बोल रहा हूँ ये जन्म आखिरी होगा, या तो आप बताओ कितने जन्म बाकी हैं? कौन किसको कराया है? उन्होंने कहा कौन किसको कराया है? मौला स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने अनुभव कराया है। बोले मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं तो स्वामी विवेकानंद नहीं। बोला मैं स्वामी विवेकानंद जैसा तो हूँ क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन आप चलो आप बता दिए रामकृष्ण परमहंस जैसे नहीं है। बोले देख, फिर उन्होंने ईमानदारी इतनी रखी कि बोल दिए कि जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता, जा सदगुरु ढूंढ। और जैसे उन्होंने कहा फिर मैं बोला मैं ढूंढ तो लूँगा। हाँ, लेकिन जब तक कोई ना नहीं कहे तब तक छोड़ता नहीं था। कोई भी हो, चाहे वो गाली दे, चाहे डांटे, कुछ भी करे, मैं बोल देता था क्यों दीक्षा दिए? जब आपको पता था कि मैं इस जन्म में नहीं कुछ होगा तो दीक्षा क्यों दिए? क्योंकि अब मैं कहीं का नहीं रहा, सही है। गृहस्थ से सीख गया और यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा कैसे? जीने का कोई आधार तो चाहिए। सही है। दीक्षा लेके गृहस्थ भी छोड़ा और आप कह रहे हो अब कुछ नहीं। पहले बता देते तुझे कुछ नहीं मिलता तो हम सन्यासी नहीं होते। सही बात है। सही बात है। हमारा उनका खूब झगड़ा हुआ, जो कि उनके सामने कोई बात करने में डरता है, लेकिन मैं खोजी था। सही है। हम कहे क्यों दीक्षा आपने दिया? दीक्षा देने की क्या जरूरत थी आपको, जब आपको पता है कि जन्म जन्म लगते हैं? तो इस जन्म में मैं संसार में तो जीता, मैं तो अब कहीं का नहीं रहा। सही है। सही बात। तब उन्होंने पूछते 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 पूछते, उनके सामने भी मैं 4 दिन बिना पानी का रहा उसी आश्रम में। मैं रोते हुए फिर उस आश्रम से चला गया। आश्रम का भी उन्होंने बोला, अब तक तो आश्रम बना के मतलब आश्रम मिल जाता चलाने को। हम कहे मुझे ये नहीं चाहिए, और 1 रुपया कभी आश्रम से नहीं लिया, कभी भी। मैं बोला मैं इसलिए आया ही नहीं, कभी भी 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने बोला मैं इसलिए आया ही नहीं। कभी कभी गुरु क्या है, देते हैं, सबको देते हैं। मुझे बुलाते थे, मौला पाँव छू लेता था। मौला मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं जिसलिए आया हूँ वो चाहिए आपसे। ये क्या करूँगा लेके? ये तो पहले था मेरे पास, वही तो छोड़ के यहाँ आया और यहाँ भी वही बटोरूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो आखिरी में उन्होंने कहा कि देख तुझे जो चाहिए सदगुरु ढूंढ, मैं नहीं दे सकता। मैं बोला ढूंढ तो लूँगा। फिर मैंने परमात्मा के कहा कि हर दरवाजे पे आऊँगा, तू ये ना कहना कि यहाँ नहीं आया है। दुनिया में जितना भी जा सकता हूँ आऊँगा, बाद में ये नहीं कहना तू मेरे दरवाजे नहीं आया है। तो जहाँ जहाँ जिसने बोला कि जा रहा हूँ उधर, किसी ने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ माथा टेको, कुछ है, वहाँ जाके टेक लेता था। कोई भी कहीं भी, मतलब मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, जिसने जहाँ बोल दिया वहाँ चला गया। आप वहाँ जाओ, वहाँ गया, वहाँ जाओ, वहाँ गया, वहाँ जाओ, वहाँ, मतलब जिसने जहाँ बोल दिया वो आदमी के पास जाओ, वहाँ गया, चला जाता था। एकदम पागल हो गया था, मतलब जिसने जहाँ बोल दिया चला गया। और परमात्मा से ही कहता था कि ये मत कहना कि मेरे दरवाजे पे आया नहीं, एक भी दरवाजा छोड़ूंगा नहीं जितनी मेरी सामर्थ्य है। तो आखिरी में अपने आप हुआ, आखिरी तक कोई जवाब नहीं दे पाया, फिर अपने आप हुआ। फिर बाद में मुझे सदगुरु का मतलब समझ में आया। गुरु शब्द है, शब्द के द्वारा स्वयं तक पहुँचो सत, और जब वो किसी और के लिए बोलेगा वो होता है सत गुरु। सत स्वयं के लिए, गुरु वहाँ उसके लिए, सत गुरु। इसलिए सतगुरु कभी देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता नहीं सदगुरु। नहीं तो ये तो फिर जो बने हुए नहीं, हैं सदगुरु, नहीं। ये तो सब झूठ है, पाखंड है। नहीं, ये जो सद निकल रहा है ये सद है, ये मुझे बाद में समझ में आया। और सदगुरु क्या होता गुरु है? जो है, हाँ, गुरु के द्वारा पहुँचे, हाँ। गुरु खत्म, गुरु खत्म, बाहर का गुरु खत्म, सत हो गया। और जब वो किसी के लिए बोला तो हो गया सत सद गुरु। गुरु। सत्य जो प्रकट होता है, जिसको सत्य सत्य और प्रकट गुरु। होता है वही सदगुरु।
हाँ, सत्य तक पहुंच गया, सत्य तक। सच झूठ अलग है, सत्य अलग है। सच झूठ संसार में है, न सच है न झूठ है। जैसे एक आदमी आया, आपसे कहा रास्ते में मैं आ रहा था, एक गड्ढा था। 1 घंटे बाद एक आदमी आया, आपने पूछा गड्ढा था, बोले नहीं कोई गड्ढा वड्ढा नहीं। और आप जाके देखे तो हाँ गड्ढा नहीं था। तब इसमें कौन सच कौन झूठ? हाँ, नहीं कह सकते। नहीं लेकिन हो एक तो सकता। कोई होगा ना, एक कोई है, लेकिन एक कराए ये अपन गड्ढा नहीं है, एक कराए नहीं है, तो एक तो होगा ना। लेकिन उसमें घटना क्या घटी? जब पहला आदमी आया गड्ढा था, उसके बाद एक आदमी आया गड्ढा पाट दिया, तो उसके बाद वो आदमी आया, तो तीसरा आदमी को खोजो। ये तीसरा कौन है? तीसरा कौन? हम 2 में भटक रहे हैं, ये तीसरा खोजो। तीसरा जो तीसरा तीसरा गड्ढा सच बता देगा भाई गड्ढा मैंने पाटा था, वो अपनी जगह दोनों सही है। दोनों सही है, एक तो ने यहाँ गड्ढा- सब सही है, ये तीसरे को खोज लो। यहाँ कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है। आप समझ रहे हो? तीसरे को जब तक नहीं खोजोगे तो एक आपके लिए झूठ रहेगा और एक सच रहेगा, और इसी में आप फंसे रहोगे। ये तीसरे को खोजो। ये तीसरा कौन है? ये जो गड्ढा पाटा है। आप समझ रहे हैं? वही है। तीसरे को खोजो। गड्ढा पाट के कौन गया? ये तीसरा कौन है? घुमा रहा है। घुमा रहा है। हाँ, ये पाटने वाले को खोज लो, और उसको जब तक नहीं खोजोगे तब तक भ्रम में फंसे रहोगे। एक को आपको झूठ मानना पड़ेगा, और झूठ माने तो राग द्वेष में फंस गए, क्योंकि एक को सच एक में झूठ। सही है। अच्छा, जैसे ही गड्ढा पाटने वाला मिल गया, हाँ, ना कोई सच ना झूठ, ना कोई खत्म, झूठ, सब खत्म, खत्म। सब खत्म। आप समझ रहे हो? इसलिए तीसरे को खोजो। जैसे ही सत्य को खोज लिया, सब खत्म, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। तब आपको हंसी आएगी। कि मैं अच्छे बुरे में फंसा हुआ था अभी तक। कोई और अच्छा यहाँ कोई अच्छा है बुरा है है नहीं। ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही मैं नहीं है, ये ना बात समझ ही नहीं समझ पा ही रहा नहीं पा रहा था। था। लेकिन वो तीसरे को खोजने के बाद ही होगा। और हम 2 में फंसे, द्वैत में। समझ रहे हो? द्वैत में। एक को सच एक को एक को झूठ। झूठ। ये तीसरा आदमी को खोज लो। तीसरे को खोजो। जो सच झूठ को मिटा दे। सद गया तभी अद्वैत होगा। ये तीसरे को खोज लोगे तो अद्वैत हो जाएगा, जी, हाँ। क्योंकि सब एक जैसे हो तब गए तक ना। अद्वैत नहीं हो पाएगा, तब तक अद्वैत नहीं हो पाएगा। ये दोनों एक जैसे हो गए ना। द्वैत रहेगा। हाँ, ये भी अपनी जगह सही, ये भी द्वैत से अद्वैत हो गया। तीसरे को खोज लो। अद्वैत हो जाएगा। हाँ, ये तीसरा कौन है? द्वैत का अर्थ ऐसा है कि प्राप्त होने के बाद ही अद्वैत हो सकता जो जानने- प्राप्त किया है उसे जानने के छोड़ने के बाद। है। जी, हाँ, क्योंकि उसने, एक व्यक्ति ने प्राप्त किया ना बैठे बैठे, ये सच है झूठ, उसने प्राप्त किया ना बाहर से। ये तीसरे को खोज लेगा तो नहीं ये सच है ना झूठ, अरे यार दोनों सही है, दोनों सही हो जाएंगे। क्या सच झूठ की बात खत्म। तब दोनों को सही बोलोगे बात। आप, सच झूठ खत्म हो गया, दोनों खत्म हो जाएंगे तीसरे को खोजने के बाद। तो कहोगे दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो आप जब तक तीसरे को नहीं खोज पाए तब तक राग द्वेष में फंसे हुए, अच्छा ये बुरा। सही बात है। तीसरे को खोज लिए तो अद्वैत खत्म, सब खत्म। तब आपको हंसी आएगी ना, तो यहाँ कोई अच्छा था ना बुरा था, ये तो बस एक खेल था, चल रहा था जिंदगी में। द्वैत गुरु के अर्थ वो ये कैसे है कि मिलेगा जिसने गुरुजी पाया ऐसे? है वो सत्कर्म से। हाँ, वो कैसे मिलेगा? ऐसे ही ये प्रयास करो, तीसरे को खोजो। गड्ढा पाट के तू गया जिसका कहाँ? पता नहीं है उसको कैसे खोजे? मुझे भटका के तू कहाँ चला गया? उसको कैसे खोजे जिसका अब पता खोजो, नहीं? उसी को तो खोजना है, उसी को तो खोजना है। पता भी नहीं है और खोजना भी है। पता तो है कोई है। हाँ, ये है कोई है, पर ये नहीं पता कि कौन है, उसको हाँ, तो खोजे उसको कैसे? खोजिए। वही तो खोजना है। कोई ये तो गड्ढा है। पाटा कौन? ये तो पता है कि हाँ कोई है। कोई पाट के तो गया है खड्डे को। हाँ। ना गड्ढे को काट कौन के पाट के गया है खड्डे को? हाँ, देखो कौन आपको फंसा दिया है, उसको पकड़ो, फंसाने वाले को। जैसे ही उसको पकड़ लोगे सब खत्म। फंसा कौन रहा है मोह ही फंसा रहा है। वो आप देखो। हम ही फंसा रहे हैं। मोह मोह किससे कहने है? को। मिलने से है। मिलने से चाहिए प्राप्त- किसको? हाँ, आशा मोह वही- लेकिन मोह किससे है? मोह कहाँ से पैदा होता है? मोह का जन्म कहाँ से है? लेकिन मैं ही फंसा रहा जिससे हूँ। आपको चाहत- मिलता चाहत- है, चाहत से मिलता है। जिससे मिलता है। मिलता है। हाँ, जिससे नहीं मिलेगा। हाँ। 5 इंद्रियों को एक भी सुख नहीं मिले, उससे मोह हो ही नहीं सकता। नहीं, 5 में से एक मिलेगी, मैं ही फंसा रहा है, लेकिन चाहिए फंसा रहा है। चाहिए। हाँ, वो चाहत- देखो आप, चाहत- खोजो। खोजे। ये बात का विषय नहीं। हाँ,
ये आपको खोजना ये पड़ेगा। खोजने का विषय हाँ, है। क्योंकि फंसे आप हो, बिल्कुल। फंसा आप रहे हो, ये खोजने का विषय है। खोजो। तो चाहिए को समझना पड़ेगा। किसको चाहिए? मोह किसी से नहीं। मोह 5 किसी से इंद्रियों में नहीं से है। जब तक एक मिलेगा तब तक उससे लगाव रहेगा। 2 मिलेगा ज़्यादा, 3 मिलेगा ज़्यादा, 4 मिले, 5 मिलेगा तब तो अति। लेकिन गुरुजी फिर ये खोजना पड़ेगा कि चाहिए तो सही, लेकिन ये चाहिए की मांग कहाँ से आ रही है? बस देखो किसे चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब खोजो। तो गड्ढा पाटा कौन? तो मैं हमें भटका कौन रहा है? जब हम एक ही हैं तो फिर भटकाने तो वाला कौन दो किसको दूसरा और किसको आत्मज्ञान होगा? किसको हाथ में है? जब और हम कौन भटक रहा है? कौन भटक रहा है? मतलब जो वो सत्य कभी भटक नहीं सकता, तो ये भटकने वाला कौन है? मुझे भटका कौन रहा है? खोजो। जब एक ही है, भटकाने के लिए 2 चाहिए। खोजो अपने अंदर। आत्मज्ञान चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, किसको चाहिए? आत्म साक्षात्कार कौन किसका करेगा? 2 हैं अभी, करने वाला और जिसका होगा। जिसका होगा। तो ये 2 कहाँ? शरीर एक है, आत्मा है, ये 2 कहाँ से आए? ये 2 कैसे पैदा हुआ? 2 का जन्म कहाँ से हुआ? ये सब खोजना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? इनका उत्तर मिलना तो बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, मतलब बहुत। सच एक ही है, 2 नहीं। सच झूठ अलग, वो कभी सच होता है, कभी झूठ होता है। और तीसरे को पकड़ लिए तो सब खत्म। फिर आप अपने आप में हो गए। वहां के बाद यात्रा शुरुआत होती है परम ब्रह्म की। उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। अभी तो तुम में ही नहीं हो, तुम तो अनेक में फंसे हुए हो। तुम्हारे बाद ब्रह्म की यात्रा शुरुआत हुई। अभी तो संसार की यात्रा कर रहे हो। समझ गए? और कोई प्रश्न है आपके? कोई हो तो बोलो, नहीं तो नर्मदे है रो, चल अपने घर। खोजो कहाँ से आए हो, कहाँ खोज जाना रहा है। हूँ अब बस। अपने घर को खोज लो। हाँ। और किसी और के पास पता रहा तो तुम कैसे जाओगे? पता तुम्हें चाहिए, नहीं तो तुम्हें रिटर्न आना पड़ेगा। बिना पता का जाओगे तो वापस आना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए पता खोज लो। पता भी स्वयं ही खोज सकता है। पता आप ही को खोजना है। कोई और खोज लिया तो आपकी यात्रा कैसे होगी? जाना अकेले है, उस समय ये पता मांगने आओगे, शरीर भी छूट गया तो कहा जहाँ से जिस इच्छा अपेक्षा में शरीर छोड़ोगे फिर शरीर मिलेगा, आगे का पता नहीं रहेगा, फिर यहीं आओगे। और जाना अकेले, इसलिए पता खुद खोजो। किसी और के पता खोजने से आपकी यात्रा नहीं होगी। क्योंकि ये यात्रा ही महाराज जी अकेले को करनी पड़ती है। एकदम। अकेले को करनी पड़ती है पता यात्रा। आपको नहीं मालूम हो तो फिर हाँ। आपको यहीं आना पड़ेगा हाँ, वापस। पड़ेगा। और पता अगर आगे का आप निकाल लिए तो निकाल आपकी लिए। यात्रा आगे, क्योंकि पता आपको मालूम है। मालूम है। किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है जी। दूसरा जाओगे तो अकेले, हाँ। तो दूसरा के पास कैसे आओगे पता लेने? हाँ, और वो साथ लेके जाने नहीं वाला नहीं, है। कोई साथ लेके ना आ सकता है ना जा ना जा सकता सकता है। नहीं। क्यों अकेला ही तो आया है वो, एकदम। और अकेला ही जाएगा। कोई साथ ना आ सकता है ना जा सकता है। जाना भी अकेले है और आना भी अकेले है। अगर पता रहा हाँ। तो आप आगे जाओगे, आगे जाओगे। पता नहीं रहा तो यहीं आना यहीं पड़ेगा। आना पता नहीं है तो क्या, फिर आना यहीं पड़ेगा ना। सही है। क्या करोगे? इसलिए पता ढूंढ लो, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। जी। कुछ समय पहले मैं नहीं था, कुछ समय बाद नहीं रहूँगा, ये पक्का है। तो कहाँ जाऊँगा, कहाँ से मैं आया हूँ, इसको खोज। और ये पता आप ही को खोजना है। और सबका जाने का तरीका अलग होता है। जैसे अभी आप यहाँ सब अपने घर के लिए निकले तो आप कहीं और पते पे जाओगे, लेकिन जाओगे घर ही में। बस मुझे मेरे पते पर ही जाना होगा। ये इनको पते पे जाना है, इनको इनके पते पे इनके जाना। पते पे जाके क्या अब करूंगा? आप इनके पते पे चले जाओगे तो आपको कोई खड़ा नहीं खड़ा करेगा। नहीं करेगा। ये आपके पते पे चले जाए तो घर में एंट्री ही नहीं है। एंट्री नहीं है। इसलिए आपको खुद पता खोजना होगा। सबको अलग अलग तरीके से पता मिलेगा, एक पता नहीं है। आप बताओ ना,
यही सबका पता अलग अलग है ना, जाएंगे घर ही, हाँ जाएंगे वहीं। घर में, हाँ उसका नाम घर ही है। घर ही है। लेकिन अगर एक दूसरे के पते पे चले जाओ तो कोई खड़ा भी नहीं करेगा, इसलिए खुद पता लेके जाओ। किसी के सहारे मत रहो कि मुझे कोई इनके सहारे मैं चल दूंगा, नहीं, खड़ा भी नहीं करेगा वहाँ, आपको यहीं आना पड़ेगा। इसलिए पता ढूंढ लो कि आगे का पता क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। पता रहेगा तभी यात्रा आगे की होगी। हाँ। और नहीं रहेगा तो फिर ही आ जाओगे, यहीं पे आ जाओगे। पता नहीं रहेगा तो वापस आओगे ना। अब क्या पता, अब आपको मैं ये बताऊँ, जैसे वो किताब का ज्ञान ही मान लो, एक बार अनुभव का ज्ञान नहीं हो सकता। आप ये क्या कहोगे कि जो आने वाली को जाने वाली कोई चीज़ गुरुजी अगर एक मिनट, हाँ भाई, वो ब्रह्म तो ये कहता है या उसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा की मैं तो आने जाने के उस आवागमन से मुक्त हूँ, न तो मैं आता हूँ न जाता हूँ। हाँ, तो आवागमन से मुक्त हूँ तो आवागमन से मुक्त होना क्यों चाहता हूँ? हाँ कहीं न कहीं बस फंसा हूँ ना। अगर मुक्त हूँ फिर छूटने के लिए प्रयास क्यों कर रहा हूँ? फिर ये दुख सुख में क्यों फंसा हूँ? अगर मैं मुक्त हूँ तो लोगों से पीड़ा क्यों हो रही है? किसी को तकलीफ होती है तो मुझे क्यों पीड़ा होती है? मुझे डर क्यों है, भय क्यों है, मृत्यु का भय क्यों है? इनसे छूटने बिछड़ने का डर क्यों बना रहता है? यानी वो एक मानने वाली पढ़ने वाली बात हो गई। बस आपने पढ़ा अपन है वहां तक नहीं पहुंचे, तो कोई मतलब जो नहीं, रियलिटी है, कोई मतलब जो नहीं, उसका मेन स्वरूप है, हाँ, उस स्वरूप तक नहीं पहुंचे। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वो तो पढ़ने भर का ज्ञान हुआ केवल। हाँ, बोलिए। गुरुजी अगर यही पता चल जाए कि कहाँ जाना है तो फिर पहुँचेंगे। बस खत्म। तो पहुँच फिर फिर तो पहुँच फिर जाओगे। पहुँच जाएंगे। हाँ पहुँच मतलब गए पहुँच नहीं। गए नहीं, ये पहुँच पक्का जाएंगे। पता अगर मिल गया हाँ। तब तो बस पते पे चले पते जाओगे। पे चले सही जाएंगे, है। सीधा सीधा पता। फिर भटकने वाली कहानी नहीं है हाँ, ना फिर। इस पर अभी शरीर से यही जैसे पता नहीं। छूटोगे, हाँ इस शरीर तब आप छोड़ोगे, छीना नहीं हाँ जाएगा। छोड़ेंगे सीना और नहीं। जब तक आप इच्छा अपेक्षा में हो, पता नहीं है, हाँ, तब छीन आपको जाएगा। धक्के मार के इससे निकालना पड़ेगा। हाँ। फिर आप एक घर खोजोगे, फिर घर खोलो। क्योंकि घर से निकले थे। और जब आपको पता मिल जाएगा तो हर समय शरीर छोड़ने के लिए तत्पर रहोगे, तत्पर रहोगे। क्योंकि आप अपने घर पे जाओगे। घर पे जाओ। हाँ। हाँ तो उसको शरीर छोड़ने का भी दुख नहीं होगा। एकदम नहीं होगा, वो तो एकदम नहीं इंतजार होगा। कर वो तो रहा इंतजार कर रहा है है। कि कब ये शरीर छूटे हाँ। और कब मैं अपने और मैं घर अपने घर जाऊँ। जाऊँ। हाँ, कि ये मेरा घर नहीं है। हाँ, हाँ। और गुरुजी ये पता भी स्वयं ही बता पाएगा। ये आप ही को आप खोजना है। हाँ मतलब हम ही पता। सबको अलग अलग तरीके से पता मिलता है। यहाँ हाँ। देखो सबका घर का पता अलग अलग है। सही है। हाँ मतलब ये हम ही खोज सकते, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि एक आदमी ट्रेन में चढ़ा और एक चढ़ा, एक के पास कोई पता नहीं उतरने का और एक के पास पता है, तो एक तत्पर होगा कि मेरा स्टेशन कब आ जाए और मैं उतर जाऊं। गाड़ी अगर विलम्ब होगी तो वो कहेगा यार जल्दी आती, और एक कहेगा कि यार मैं उतरूं कहाँ। मैं उतरना चाहता हूँ जहाँ। अगर वो उतरेगा तो भी दुख है कि मैं उतरूं कहाँ। उतरू कहाँ। टीटी का भी डर है, सब डर है। सब डर है। अगर टिकट नहीं लिया है, पता नहीं, अच्छा पता रहेगा तभी टिकट मिलेगा। टिकट लेगा कहाँ की? जिसको पता ही नहीं वो टिकट लेगी कहाँ? लेगा उसके कहाँ पास से? पैसे भी हैं तो भी टिकट नहीं नहीं ले देगा। सकता वो। फिर अगर वो चढ़ गया तो उतरेगा कहाँ? उतरेगा कहाँ? फिर और जहाँ उतरेगा दुखी होगा कि अब जाऊं कहाँ। अब जाऊँ कहाँ? सही है। तो उसको बाद में पता चलेगा कि यार ये तो मैं गलत जगह उतर गए, यहाँ उतरना ही नहीं चाहिए था अपने को। उसको तो कहीं उतरना नहीं था। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर उतरना है हाँ। तो फिर उतरने के बाद फिर पछताएगा, पछताएगा। फिर आगे जाएगा कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ अच्छे लोग नहीं है, फिर अच्छे लोगों को खोजेगा, फिर अच्छे इसी लोग में लगा रहेगा। लगा रहेगा। समझ रहे हो? और जिसके पास स्टेशन का टिकट है, मुझे कहाँ जाना है, वो तुरंत जाएगा, टिकट लेगा और अपनी यात्रा करके उतर के अपने घर चला जाएगा। और वो इंतज़ार करेगा कब आए। वैसे ही आपके पास अगर पता आ गया तो आप इंतज़ार करोगे कब मेरा शरीर छूटे और मैं अपने घर मैं निकलूं। अपने घर जाऊँ। हाँ, अब पता मिलते ही महाराज जी, एक्चुअल जो रियल पता है उसको अपने घर का, हाँ। तो इसमें देह में से उसका मोह खत्म हो जाएगा। तुरंत इंतज़ार करेगा कि इंतजार कब बस करेगा मैं जाऊं, कि मैं निकलूं बस यहाँ से। निकलूं। वो इंतजार करेगा उस मृत्यु का। हाँ, बस में सफ़र कर रहे हो, अगर आपने टिकट मांग लिया जगह का तो फिर जगह जैसे ही सोचोगे कब आए और कब मैं उतरूँ अपने घर जाऊं। कहीं का आपके पास पता है और पता नहीं है, फिर कहाँ जाऊं? फिर ये घूमते रहो। घूमते रहो। बिना पता का अगर निकल जाओ आप, कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे? इसलिए पता ढूंढो। गुरुजी इस पते का पता फिर कैसे चलेगा कि कैसे पता चलेगा हाँ यही पता है? ये आप ही को पता करना है।
ये पता है, इसी को अपन आत्मज्ञान बोलते हैं क्या कि नहीं? ये पक्का है। आप पहले पता तो करो, आत्मज्ञान हो गया तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि सत्य को सब पता है। हाँ अभी तो आप सब झूठ में पड़े हो, सत्य को तो सब पता है। जैसे ही सत्य तक पहुंचे सब खत्म। इसको कैसे खोजे? इसलिए पता ढूंढो। ये भी पक्का है कि पता मिलेगा, ढूंढेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कहीं थे तभी ना आए, अभी तो आए और हो। कहीं जाओगे पक्का है। ढूंढना आपको है। कहीं से तो मेरा अस्तित्व है, इस समाज में कुछ भी है तो कहीं से तो है। वैसे कहीं से तो मैं आया हूँ। इतना तो पक्का है ना कि मैं पहले नहीं था और बाद में नहीं रहूँगा, इसमें तो संशय नहीं है। मैं पहले कहाँ था और बाद में जाऊँगा कहाँ, उसका पता निकाल लो। कहीं भी जा रहे हो, अगर पता नहीं है तो फिर जाओगे कैसे? बस पे चढ़े आप, बोले मुझे टिकट दो, तो पूछेगा ना कहाँ का दूँ। कहाँ का दूँ? सही है। भाई कहीं का भी दे दो। ए भाई तू बता, या तो उतर जा। हाँ। क्या मैं कैसे दे दूँ तेरे को टिकट? और फिर मूल्य भी चाहिए, मूल्य भी चाहिए। मूल्य भी चाहिए हाँ। उसको चुकाने के हाँ, लिए। चुकाने के लिए हर चीज़ चाहिए ना। भाव भी पवित्र चाहिए। और वही मूल्य है उसका। अगर कह दिया आखिरी का दे दे हाँ तो ठीक है, एक काम करो, आखिरी में जहाँ जाती है दे तो दूंगा, लेकिन किराया दे। और किराया बोलो भी मेरे पास किराया नहीं है, हाँ। तो बोलेगा अब तू काम कर यहीं उतर जा। यहीं उतर जा बस। हाँ, घूम। यहीं घूमता रहे। जब तेरे पास किराया हो आगे जाने का तब बैठ जाना इसमें। हाँ तो भाव पवित्र हो गया, हो जाएगा। हाँ कोई न कोई आपको पता पता दे ही देगा। दिलवा देगा। आपके पास भाव पवित्र का वो पैसा हो गया ना। हाँ, वही भाव पवित्र खोजने का वाला जो पैसा। पहला जो स्टेशन है गुरुजी, हाँ। ये पवित्रता होना। मूल यही है। अपवित्र होके हम भटके हैं, पवित्र हुए बात ही खत्म हो गई। पवित्र हुए बिना वो खोज नहीं सकते। नहीं, पहले कैसे? पवित्र हो जाओ, बाद में जो छूटते जाएगा तो वो मिल जाएगा, जो जिसकी खोज की हमने बैठे। प्योरिटी होना चाहिए, पक्का बनना पड़ेगा। पता होना चाहिए। कहीं भी जा रहे हो, अपनी गाड़ी से भी जा रहे हो, मान लीजिए पता नहीं है तो कहाँ घुमाओगे? कहाँ घुमाओगे? कहाँ घुमाओगे बताओ? फिर घूमते रह जाओगे और किसी किसी के घर पे एंट्री होगी नहीं। बहुत होगा, एक दिन ठहरने का मौका देगा, 2 दिन, बाद में धक्के मार के निकाल देगा। निकाल देगा। सही है। कार रहित होना ही वो पाने की रास्ता। बस अभी आप अपने घर जाओ, आराम से आपको रखेंगे हाँ। पूरी जिंदगी। लेकिन आप दुनिया में किसी के घर जाओ, 1 से 2 दिन रिक्वेस्ट करोगे, हाँ। भाई अनजान हूँ मैं, आप रख लो, लेकिन 1 से 2 दिन फिर धक्के मार के निकालेंगे, फिर आप भटकोगे। वही हो रहा है हमारे साथ। इच्छा अपेक्षा में अनेक शरीर धारण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, धक्के मारे खाए जा रहे हैं, क्योंकि अपने घर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। राग द्वेष से छूटने के लिए एक क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये 2 बार अपने तरीके नहीं, क्षमा मांगोगे, क्षमा करोगे तो फंस जाओगे। तो क्षमा करने का भाव आ जाएगा, मैं बड़ा हूँ। अच्छा, हम भाव में फंसे। आप कौन होते हो, क्षमा करने वाले या मांगने वाले? बस अपने तरीके से करवाने की इच्छा का त्याग करो। जी हाँ। अपने तरीके से में हम फंस जी, गए। मुझे कुछ अभी चीज़ें हो चुकी सब, इनसे मेरा बहुत झगड़ा हो चुका है। वो कभी कभी तो हो चुका। हाँ, जो अगर वो तो सामने मिल जाए तो क्षमा मांग लो, हाँ, नहीं अगर तो- आपकी गलती है। जी। नहीं तो यहाँ से पश्चाताप कर लो, बात कर, जो हो गए, मेरा ही गलती हो गया करके पश्चाताप करके हाँ। उसको छोड़ देना चाहिए उसे। छोड़ दो। आपने छोड़ा लेकिन छूटेगा नहीं, बड़ी पीड़ा होगी, ऐसे नहीं छूटेगा। फिर जैसे आप भोजन करते हो तो जठाई अग्नि जलती है, सही बात एक है। बार भोजन पकाती है तो अंदर पश्चाताप की आग लगेगी, सही बात तो उसमें धीरे धीरे वो जलेगा। है। जी, कितना भी आग हो जाए, तुम एक ही बार भोजन रखो, उतार दो, पक जाएगा। नहीं तो सही है। कुछ देर रखना कुछ पड़ेगा। देर रखना पड़ेगा। तो वैसे ही पश्चाताप की ऐसा आग होगा, हाँ। अंदर होती है, जैसे जठाई अग्नि होती है ना, वैसे पश्चाताप की आग होती है। पश्चाताप ऐसा होता है कि हमने किए हुए पाप कर्म, जो कुछ भी भी कर्म जो है, भी किया है उसका जो हमने गलत किया या गलत चीज़ें हो गए, ऐसा पश्चाताप करने से वो धीरे धीरे जलेगा, जी हाँ, जल भस्म होगा, धीरे धीरे होगा। तो जब पूरी तरह वो जल जाएगा,
आंखों से आंसू आएगा, ग्लानि होगी मैंने ये क्या कर दिया, तो वो धीरे धीरे जलेगा। तो जब जल जाएगा तो उससे मुक्ति मिल यही जाएगी। सोचेंगे कि यार इन्होंने मेरे को त्रास दिया, इन्होंने तकलीफ दिया, कभी भी उसको और वो प्रबल होते जाएगा। वो कब नहीं होगा उसे तोड़ ही देना चाहिए, ख़त्म ही कर देना चाहिए। अब तो हम मुक्ति मोक्ष के नहीं निकले हैं, सब लेन देन खत्म करना है। जो किया किया, और हो जो गए जो हो जो गए, जो हो गया फिर मैं भोगने के लिए भी तैयार हूँ। पहले तो ये भी समर्पण करो अच्छी बात, जो कि हो मैं गए, सारी जो हो गए, सजा बिल्कुल भोगने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात। अपराध करने के बाद अपराधी जब तक भागता है उसकी सजा जेल में ज़्यादा ही होती है, और जाके अगर समर्पण कर दिया हाँ, तो समर्पण करने पे कभी कभी माफ़ भी कर दिया जाता है। माफ कर देते हैं। कितने डाकू थे उनकी सजा माफ़ हो गई, समर्पण किए थे। हाँ, वो जेल में फिर महाराज उनका जो चाल चलन देखते हैं ना भाई, इसका चाल चलन अच्छा अच्छा, है, जेलर कम भी करवा देता कम है, करवा अथॉरिटी, लेकिन उसको उसको परमिशन है कम करवाने का, कम देने का नहीं। हाँ। वो लेटर भेजेगा, हाँ, चेक होगा, चेक होगा। तो कुछ परसेंटेज माफ़ करवा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है समर्पण करते उसे छोड़ दिया जाता है। बहुत ऐसे डाकू हुए हाँ हाँ, जिन्होंने समर्पण किया, उनको जेल ही नहीं हुई, जेल ही तुरंत नहीं। छोड़ दिया गया, बिल्कुल सही। क्योंकि उन्होंने परिस्थिति में आके डाकू बने थे। डाकू बनना नहीं था, उनके परिवार के साथ गलत हुआ तो वो डाकू बने। तो बाद में उन्होंने क्या किया, अपना बदला लिया। बाद में चाल चलन अच्छा था तो उन्होंने आके संविधान में समर्पण कर दिया, तो उन्हें तुरंत सज़ा भी माफ़ हो गई है। तो समर्पण करिए कि मैं अपना सारा सज़ा भोगने के लिए तैयार हूँ। अब सामने वाले के ऊपर है हाँ, अब वो कितनी सजा देगा, वो कितनी नहीं सजा क्या देगा, है। लेकिन समर्पण करिए। जब तक समर्पण। भागते रहोगे सज़ा बढ़ रही है क्या? जब तक अपने आप को बचाने का उपाय कर रहे हो तब तक सज़ा बढ़ रही है। हाँ, समझ गए? इसलिए समर्पण करो कि मैं अपनी जितना भी मैंने कर्म किया है सब भोगने के लिए तैयार हूँ, और निर्विकार होने के लिए काम करो। अपने आप को सत्कर्म में लगाओ, सेवा में लगाओ, और सत तक पहुँचो, फिर पता मिल जाएगा। भाई पता पूछना है तो किसी से पूछोगे ना। अगर आपको कहीं जाना है और आपको मालूम नहीं तो कोई तो व्यक्ति पता बताएगा, या कहीं से किताबों से लोगे ना। तो वैसे ही सत्य को पता है अपने घर का, तो सत्य तक पहुँचो, सच झूठ से अपने आप को निकालो। पता कहाँ है? सत्य में, लेकिन सत्य तक पहुँचो, सच झूठ से निकालो। मन एक ही है, दो तो है नहीं। सच झूठ में रहेगा तो सत्य में नहीं रहेगा। हाँ, समझ गए? पता ढूंढो। पता होना चाहिए। कहीं भी आपको यात्रा करना है, भौतिक जगत में करना है, मान लीजिए अपनी ही गाड़ी से गए, पता नहीं रहेगा तो कहाँ जाओगे? घूमते रह जाओगे। और कोई भी रखेगा तो एक दो दिन बाद में अपमान करके भगा देगा, और यही हमारे साथ हो रहा है। हम अनेक तरह से शरीर धारण कर रहे हैं, मेरे पास पता नहीं है, और अनेक तरह से दुख व्याधि भोग रहे हैं, और बाद में मुझे शरीर से भगाया जाता है, फिर हम अगला शरीर धारण करते हैं। यही इसी में हम लगे हैं, क्योंकि मूल घर का खोज ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा घर कहाँ है। और वो पता सत्य में है, सत्य तक पहुँचो। आप तो सच झूठ में पड़े हैं। वो पता भी आपके अंदर है, बाहर नहीं है। आप बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर आपको छुड़ाना है। अपने को सच झूठ से निकाल लो, बस राग द्वेष से निकाल लो, मोह आसक्ति से निकाल लो, इच्छा अपेक्षा से निकाल लो, अपने तरीके से चाहिए निकाल लो, मेरा कर्ता के भाव से निकाल लो, अहम से निकाल लो। कैसे भी पता ढूंढ लो।
ठीक है, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? तो पता ढूंढो, पता ढूंढने में लग जाओ। ठीक है। मात नर्मदे हर, नर्मदे हर, और चल अपने घर चलो। अपने घर का पता ढूंढो, और आप ही को ढूंढना है, इतना ध्यान रखना। नर्मदे हर और चल अपने घर, ऐसे भी ढूंढ लो। हाँ, ढूंढ सकते हो, वो आप ही ढूंढ सकते हो, इसलिए ढूंढ लो।